a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Why are you here? Whoa! Mr. Watashi के घर पे मैं आ गया हूँ. Wow, in person, like. With 2 camera setup. Yes. This was not planned, definitely. It was not planned. Hello guys and welcome to Chai with Senpai Christmas special. See, we have props. We have props today, as you can see. आज क्रिसमस नहीं है. फ्राइडे को क्या डेट है? 26. आज है right now it's 23. आज कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता. We are wishing you on Merry Christmas. 27. Okay, 27 है. क्रिसमस जा चुका होगा. But this is the Christmas special episode. You talk there. And पेशकश है जागरण करता एशली की. That's a carol, bro. It's not a Carol. That's Carol. carol, man. भाई अंकल को तो तुम चाचा बोलते हो तो पहले तो जिंगल बेल सुनाओ Jingle पहले. bell. Yes. Dashing through the city in a one-house open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells and body, making spirits. I didn't know it had What lyrics. fun it is to ride and sing songs tonight. Hey, Jingle bell, jingle all the way. oh, what fun it is to ride in a one-house open sleigh. Hey, jingle bells, Jingle all the way. oh, what fun it is to ride in a one-house open sleigh. Wow! I never heard those lyrics. मैं पता है क्या बोलता हूँ? Santa Claus is coming riding on a sledge. Oh, that is... ये भी है? That is very questionable, right? What? Santa Claus is coming, guys, on वो this तो दूसरा है, 25th. वो तो है. Santa, वो तो है. Santa Claus is coming to... वो, you better watch out. वो होता है ना? अभी बाहर जो बजाया था वो क्या था? Jingle bells. वो भी जिंगल बेल था. यार पता नहीं कौन सा आया था. Wow. वो नहीं, वो था We wish you a Merry Oh. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Whoa, oh, Happy New Year भी तो है. Oh, हाँ. Yes, New Year is coming. गलती से हमने तुमको Happy New Year के लिए भी wish कर दिया है. So, here's to hoping that you guys, have a very good Christmas. And will have a very good New Year. वैसे न्यू ईयर का ना जब तक स्कूल में थे तब तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था भाई. कार्ड्स दे रहे हैं, नया साल, आंधी आई, तूफान आया, दरवाजा खोल के देखा तो नया साल आया. पर जब से कॉलेज गया, मतलब कॉलेज में आए, तब वो तो सिस्टम बंद ही हो गया था. पहले एसएमएस चलते थे, याद है? एसएमएस पैक. और वो फेस्टिवल पे नहीं चलते थे तो तुम एक दिन पहले मैसेज कर रहे होते थे न्यू ईयर का, रात को बैठ के. और ना एक ही मैसेज के लगते थे कम से कम ₹1 या ₹2 समथिंग कुछ. हाँ, उस दिन ज्यादा चार्ज, डबल चार्ज होता था. था. सी पहले क्या होता था, एसएमएस पैक आते थे. ठीक है कि तुमने लेट्स से ₹10 का कराया, मुझे याद नहीं कितने का होता था, बट ₹10 का कराया और 120 उसमें एसएमएस मिले. बट वो एसएमएस तुम्हारे वैलिडेट नहीं होंगे अगर तुम किसी फेस्टिवल पे कर रहे हो, जैसे क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, दिवाली पे, वो तुम नहीं भेज सकते हो. और अगर जो नॉर्मल रेट है, जैसे मान लो एक एसएमएस 50 पैसे में जाता है, तो उस दिन ₹1 या ₹2 ऐसा लग रहा होता था. और उस दिन कंपनी वाले ज्यादा लपेट रहे थे कि भाई आज तो भेजेंगे तो आज ही बढ़ा देते हैं प्राइस, आज ही जैकअप कर देंगे प्राइसेस, आज सब यूज करेंगे भाई. लेकिन हाँ, गुड ओल्ड डेज यार, गुड ओल्ड डेज ब्रो. बट जब कॉलेज में आए तो सब सिस्टम खत्म हो गया. व्हाट्सएप तब तक पॉपुलर हो चुका था तो सब व्हाट्सएप पे विश कर देते थे, या फेसबुक पे अपना पोस्ट डाल दिया किसी ने, ओ हैप्पी न्यू ईयर भाई. मैं एक चीज बताऊं, मेरे को तो पता भी नहीं था चैट, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि तुम मैसेजेस कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो मैं लेजिट टाइप करता था भाई, कट टू कट सब वही, हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस इन दिस ईयर, ब्ला 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 ब्ला. किसी दिन मेरे को एक दोस्त दिखाया, फॉरवर्ड भी है और इतनी मेहनत. जो ज्यादा चार्ज लगता था उसका बाईपास पता है क्या था? देयर वर वेबसाइट्स लाइक Way2SMS और 160x2, उससे इंटरनेट के थ्रू एसएमएस भेज सकते थे तुम. Never heard of these bro. Never heard of these bro. और उन वेबसाइट्स पे टेम्पलेट्स भी रहते थे
कि तुम अपना जैसे न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे, कॉपी करो भेज दो। मैंने पापा के लिए बहुत एसएमएस भेजे हैं। What were you doing that you found this out, huh? मुझे ऐसे ही लोगों के बीच ही पॉपुलर होती थी वेबसाइट्स, दोस्तों से ही पता चली है। But कौन सी कौन सी? लोगों के बीच होती थी पॉपुलर वेबसाइट्स? यार ये जनरल पर्पस वेबसाइट्स हैं। Okay. Then my bad, Chad. It's my bad. But yeah. Welcome back to the channel. To the channel, to the back. आज ऑफलाइन पॉडकास्ट है, तो पहला मतलब ऑफलाइन पॉडकास्ट है, एंड यस वी हैव रिफ्रेशमेंट्स। इन रियल क्या होता है, इन पर्सन स्ट्रीम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम लोगों को पता है, बट अब हम स्ट्रीम लोग के नाम पे दब्बा। हाँ स्ट्रीम तो क्या ही थी भाई वो। एंड वी हैव आवर चाय as well. Oh yeah. shit, ओवर एक्सपोज हो रहा है। Let me show mine. Let me show mine here. Show the Nami's boobies. Okay, no, I'm not gonna do that. This is all good. This is all good. तो आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं. You know, we will be doing a rewind recap of what we are. नया साल खत्म हो रहा है, तो इस साल जो अच्छी चीजें हुई, जो accomplishments थे, उनके बारे में हम एक बार देखेंगे कि भाई साल में क्या उखाड़ा, अचीव किया, छोटी चीजें बड़ी चीजें जो भी है। ऑल्दो लाइफ वहां तो नहीं है जहां हम चाहते हैं। We are taking L's, but हमने सोचा था 100 के हो जाए 100 का 10 के हो जाए, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं, और time लगेगा, हो जाएंगे। फॉर एवरीबॉडी वाचिंग दिस राइट नाउ गाइस, हमारा गोल था इस ईयर का कि मतलब 10 के हो जाए, बट देखो हुई नहीं। बट if you're already still good यार, like 60% पहुंचे, बट पहुंचे तो हैं, कहीं तो पहुंचे हैं। better you know, like than nothing. And also भाई, अगर तुम ये देख रहे हो वीडियो अभी, so subscribe if you haven't already subscribed, ठीक है, और लाइक भी कर देना प्लीज भाई। वैसे पता है, ऑनेस्टली बताऊं, अभी रियलाइज हो रहा है कि ऑफलाइन पॉडकास्ट टेक्स मच मोर एफर्ट देन दी डिस्कॉर्ड कॉल भाई। वहां तो कॉल पे आओ, बैठ जाओ करके, या जस्ट यैप एंड दैट्स इट। यहां भाई ये सेट करो। अभी भाई इसको जब अपलोड करेंगे और जब एडिटर दो कैमरा एंगल्स को एडिट करेगा, आदर्श भाई फीलिंग सॉरी फॉर यू। Probably extra charge By the way, भाई सुपर चैट करो भाई, so we are thanks दो इधर जो भी होता है। एडिटिंग में ज्यादा पैसा जाएगा इस वाले। although भाई तुम लोगों ने हमारे एडिटर को देखा नहीं भाई, but he has the Riz game bro. I call him the Rizzler, you know that? I call her call her bro. आदर्श भाई हो गया। He is looking at you with some different eyesight, you know, some different vision. I call him the hacker. The hacker, अच्छा हाँ। Well, Mr. Hacker कौन? तुम लोगों को पता होगा क्या हुआ था, but okay, forget about those. But आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी, you know, क्रिसमस के ऊपर इन जनरल, ठीक है, कि हमारी फेवरेट रिकमेंडेशंस क्या है मूवीज वगैरह को लेके, एनिमे को लेके, एंड प्लस क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत अपने स्टोरीज, यू नो। सो वैसे बाय द वे तुम देख रहे होगे पीछे क्रिसमस डेकोर भी है भाई, थोड़ा यू नो, राइट बिहाइंड मी। ओह, एंड आई डोंट नो ये दिख रहा है या नहीं, बट दिख रहा होगा। दिस इज आल्सो हियर, Yeah. Christmas tree. Christmas tree. It's from Poland, by the way. It's from Poland. Wow. It's from Poland. And yeah, the bells that you see right there. Everything, you know. हमने मूड बनाने के लिए थोड़ा लगाया भाई, तभी तो एंट्री भी कैरेज के साथ हुई थी। So ये हो गया एंड हाँ, सबसे पहली चीज शुरू करने से पहले कि एनिमे अवार्ड्स का फाइनल फॉर्म हमारा चाइवी सेनपाई का जो एनिमे अवार्ड्स हम करवा रहे हैं, उसका फाइनल फॉर्म आउट हो चुका है, बल्कि देयर इज नो अदर चॉइस, हमको करना ही पड़ेगा इस पॉडकास्ट से पहले भाई 10 दिन देने तुम्हें। एंड यू नो, पिछली बार कुछ लोगों की ये कंप्लेन थी कि हमने वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं डाले हैं, राइट लिखने के लिए छोड़ दिया है, तो वो इसलिए किया था ताकि तुम थोड़े ओपन रहो, तुम रेस्ट्रिक्ट ना हो जाओ ऑप्शंस के लिए। एंड उसके थ्रू नॉमिनेशंस डिसाइड होंगे, तो अभी नॉमिनेशंस आ गए होंगे, जो भी 4 हैं या 6 हैं पर कैटेगरी, एंड अब तुम MCQ की तरह चूज कर सकते हो, तो जाओ और वोट करो अपने फेवरेट एनिमे को। हमने इस बार 6 ऑप्शंस रखे हैं, राइट? 4 या 6, वी हैव 4 और 6 वो अभी डिसाइड करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है। वेल टेक्निकली स्पीकिंग हम लोगों ने तुम्हारे तब तक हो चुका होगा जब तक ये बाहर जाएगा। हाँ, तुम्हारे जो भी हम लोगों को बहुत रेपिटेटिव फ्रीक्वेंसी में लगे ना कि भाई ये एनिमेस लोगों ने बहुत ज़्यादा रेकमेंड किए हैं अपने आंसर्स में, उनको 6 ऑप्शंस में रखा गया है। तो डिपेंडिंग ऑन लाइक द रिस्पॉन्स 4 या 6 के बीच में ऑप्शंस तुम्हें मिले होंगे। एंड भाई इफ यू हैवंट ऑलरेडी जाके उस पर वोट कर दो, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स मैन, एवरी वोट काउंट्स। एंड अभी फॉर्म फिल करना काफ़ी आसान है पिछले वाले वर्जन के कंपैरिजन में, सो आई होप कि तुम इसको और शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स लाओगे। सो
फर्स्ट राउंड के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस कमी थी, बट काफी अच्छा बट रिस्पॉन्स फिर भी आया हुआ उसके है। हिसाब से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एंड आई वांट कि भाई इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए 10,000 लोगों तक तो पहुंचे ही पहुंचे भाई। रीच चाहिए भाई, थोड़ा शेयर करो फॉर्म को प्लीज। यस प्लीज 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 डू दैट, And- क्योंकि हमें जिताना है कुछ अच्छे वाले एनिमेस के। अच्छे एनिमे को जिताना है, ज्यादा वोट्स ज्यादा फेयर चांस, ठीक है। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ अपने फेवरेट एनिमे को ही वोट करना ज़रूरी नहीं है। थिंक अबाउट व्हाट रियली डिजर्व्स द टाइटल। आई विल नॉट से एनीथिंग, किसी एनिमे का नाम नहीं लूंगा मैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन किस कैटेगरी में रियली डिजर्विंग है। उसके पर्सनल हिसाब से बायस चलो। असाइड गाइस, यूज योर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वोटिंग के लिए। सो या, एंड अदर देन दैट, बट हाँ प्लीज वोट कर देना, अगेन सेइंग वोट कर देना एंड प्लीज। लास्ट चीज़, क्योंकि ये पॉडकास्ट थोड़ा लेट ही जा रहा होगा, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके होंगे वोटिंग लाइव हुए, और आगे और 5-6 दिन चलेगी, 4 तारीख तक, 4 जनवरी, और 5 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपना फाइनल विनर अनाउंसमेंट वीडियो, एंड 10 तारीख को वो आएगा। तो उस हिसाब से वोट कर देना भाई। 4 तुम्हारा लास्ट डेडलाइन है, उससे पहले जितना हो सके शेयर कर दो। और तब हम रील्स भी बना चुके होंगे, वंस फॉर्म लाइव होता है हम रील्स एंड वीडियोस भी बना चुके होंगे, उनको भी शेयर कर सकते हो डायरेक्ट इंस्टा से। सो या, डू दैट प्लीज। ओके, एंड विनर्स अनाउंसमेंट के लिए 10 तारीख को आ जाना, 10 जनवरी को ठीक 7 बजे। वेल देखो, हम ठीक 7 बजे भी तो नहीं बोलेंगे, बट यू नो हम स्ट्रीम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ऐसा पॉडकास्ट ही है ना, सो वो लाइव हो जाएगा। बट फिर भी गाइस, यू नो भाई, I- 5-10 नहीं यार, लाइव हो जाता है अपना। कर देंगे, डोंट वरी। Okay, so coming to the next topic, we have Christmas recommendations. yes. So Tarun boy, एनिमे के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं है। I have movie recommendations. same actually. एनिमे As we get okay, on एनिमे here. में एक चीज है, I think you can watch Erased on Christmas. There is a lot of snow, A lot of snow, yeah, that's true. and there is also this one anime. Music के बारे में था वो, Snow Your Music Snow Bochi the Notes. Rock? नहीं, No. Those Snow White Notes. Yeah. Damn. ये भी देख सकते हो। नॉट एग्जैक्टली क्रिसमस वाइब, बट और ऑल्सो आई थिंक क्रिसमस में तुम्हारा मोस्टली फैमिली एंटरटेनमेंट या रोमांस चलता होएगा, सो मे बी तुम किमी नो तोदो के देख सकते हो। आई थिंक आई एसोसिएट दैट विद स्नो, है ना। मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, अगर तुम्हें अपना क्रिसमस बेस्ट करना है, स्कूल डेज देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। वाओ, बहुत नहीं, Don't listen नहीं my boy here, don't. बहुत अच्छा शो है। I want देखना। अच्छा लगेगा, क्रिसमस तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। एंड मजाक कर रहा हूँ मैं। फील गुड शोज में आई थिंक जैसे मुशीशी हो गया Oh तुम्हारा, yes, definitely. और मुशीशी में काफी सारे पेन एपिसोड्स लोफर हैं। हो गया। या रियली फील गुड एनिमे, ऐसे कम्फी एनिमे देख सकते हो, यू नो, सर्दी में गर्मी का मजा थोड़ा सा। यार ऐसे तो स्पाई फैमिली देखो यार, स्पाई फैमिली Oh, में yeah, काफी Spy सारे Family. एपिसोड्स हैं जो कि आई थिंक, और उसमें भी हैं बर्डी डैडीज में क्रिसमस के अराउंड भी था एक एपिसोड में, जहाँ तक याद है। Ash boy, have the ओह cake. या द केक, Christmas. चैट वी आल्सो हैड द केक, हम बताना भूल गए या फिर दिखाना भूल गए, सॉरी। Okay, so इसी से याद आया, होम अलोन इज अ वेरी नाइस कम्फी मूवी। बचपन में काफ़ी देखी है, बट बचपन में ही देखी है मैंने उसको, कभी ऐसे डेडिकेटेडली नहीं देखा। तुमने देखा है? व्हिच वन वाज योर फेवरेट दो, फर्स्ट और सेकंड? आई डोंट इवन हैव एनी डिस्टिंक्शन। ब्रो सेकंड वाले में वो उसको गलती से एक होटल में छोड़ जाते हैं। मैंने घर वाली देखी है। घर वाली देखिए। फर्स्ट वाली में केविन घर पे अकेला छूट जाता है, क्योंकि उसके घर मम्मी पापा लोगों से लड़ाई हो जाती है। उनको लगता है वो बच्चे गिन रहे होते हैं साथ में, पता नहीं कितने होते हैं, 11 समथिंग 10 बच्चे कुछ होते हैं। ऑल्दो दैट्स वेरी, ब्रो हैड क्रिकेट टीम। ही हैड हिज ओन बैंड। बट हाँ, जब इसे वो होता है, उसकी लड़ाई होती है, वो बाथरूम में जाके बाथरूम में पता नहीं एटिक में जाके बैठ जाता है, सबको लगता है वो आ चुका है हमारे साथ, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं यार, वैसे समझ में आता है ऑनेस्टली। एंड देन ही रियलाइजेस कि जब वो बाहर आता है कि डैड मॉम, एंड देन कोई नहीं होता घर में, लाइक ओ भाई मस्ती, अब तो मस्ती। वैसे पता है, ऑनेस्टली बताऊं, दैट वाज सच अ वियर्ड रिएक्शन, क्योंकि अगर हम होते हैं बोलते ओ भाई घर में अकेले हो गए भाई, ये क्या चल रहा है। बट अपेरेंटली यू नो द गाय वाज हैविंग टू मच फन। भाई ने पिज्जा मंगाया, फिर चोर आते हैं, यू नो एज यू नो मूवी। अगर मैं अकेले घर में छूट जाता, क्रिसमस एपिसोड गाइस। व्हाट इज योर अदर रिकमेंडेशन टू वॉच? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट एक मूवी मुझे याद आई।
बेबीज डे आउट करके एक हाँ, मूवी आती हाँ। थी, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वेस्ट में नहीं है, पता है? वेस्टर्न यूट्यूबर्स को जब पता चलता है ये मूवी इंडिया में पॉपुलर है, दे आर लाइक व्हाट। स्टार वर्ल्ड पे तो भाई हर बार आती थी यार, वो हो गया। वो इंडिया में पॉपुलर है हिंदी डब की वजह से, वो मूवी वहाँ उतनी पॉपुलर नहीं है एंड उसकी रेटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बट फॉर सम रीजन इंडियंस को बहुत पसंद आई थी, हमको बहुत एंटरटेनिंग लगी थी, मैं तो आज भी सजेस्ट करूंगा, देख लो टाइम पास के लिए। अच्छी मूवी बहुत। बाकी हैरी पॉटर फर्स्ट एंड सेकंड ऑल टाइम चैट में यहाँ पे बताना चाहूंगा, हैरी पॉटर पहले मैंने रेकमेंड किया था। हैरी पॉटर कम ग्लेजर कम गजलर, सॉरी नॉट ओह अच्छा हाँ, बट हैरी पॉटर 1 और 2 में काफी ज्यादा वो है घर वाली वाइब, चाइल्डहुड वाइब, या नॉस्टैल्जिया, मतलब हाँ चाइल्डहुड वाली मूवीज ही हैं वो। एंड बचपन में मेरे पापा ने पहली बार मुझे हैरी पॉटर दिखाया था। इमेजिन अ डैड इंट्रोड्यूसिंग हैरी पॉटर टू हिज सन। एंड ही मैन उन्होंने दिखाया था यार मुझे, ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। भाई वो तो अलग ही था, इट वाज लाइक ऑन अनदर लेवल। पर क्या बोलते हैं, हैरी पॉटर का एक सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगता है कि कोई भी लगा दो, कोई भी पार्ट लगा दो भाई, तुम बैठो ना, ऐसा लगता है तुम घर पे आ गए हो अचानक से, पता नहीं क्यों। इट हैज दिस वाइब ऑफ कि भाई तुम यू आर होम। दैट इज सच अ वियर्ड, मतलब उन्होंने आई डोंट नो हाउ दे क्रिएटेड दैट, बट बचपन में हैरी पॉटर ऐसी मूवी थी जो बहुत इंग्लिश चैनल्स पे अक्सर आती रहती थी, तो मेरा डेली का था, मैं सारे चैनल्स ब्राउज करता था जहाँ हैरी पॉटर आ रही होती थी, हो गया यहाँ रुको, यहाँ से देखेंगे, जोन सी भी चल रही हो, जोन सा भी पार्ट हो। गिने चुने तो थे, क्या होता है स्टार वर्ल्ड और नहीं इंग्लिश चैनल्स थे, काफी आते थे, मतलब इंग्लिश चैनल भी, लाइक गिने चुने इंग्लिश चैनल्स ही थे उस टाइम पे भी, बट अब तो खैर भाई तो इंग्लिश देखना प्रेफरेबल नहीं होता था मेरे लिए बचपन में, तो हिंदी देखना, जैसे पोगो पे आती थी या यूटीवी एक्शन। Bro, surprisingly, I have watched all the kind of videos, like sorry, not the videos, like movies. Probably everything in English, क्योंकि मेरे को English में ज़्यादा preferable लगता था. Wait, क्वेश्चन is it getting off or is it on? नहीं। थोड़ा सा dim हो गया, सही है? Okay, alright. So next recommendation. तो चैट मैं बताता हूँ अपनी एक स्टोरी तुम्हें, काफी तुम्हें पता नहीं वियर्ड लगेगा, जो भी सोच सकते हो, बिकॉज लाइक यू नो गाइस, आई एम क्रिश्चियन गाइस, एज इफ यू डिडंट ऑलरेडी नो दैट, फेथ पे काफी मेरा वो रहता है, ठीक है, लाइक बिलीविंग, नो नॉट फेथ मैन, फेथ बिलीविंग, ठीक है। सो देयर इज अ मूवी, इस मूवी में टॉम हैंक्स ने 3-4 रोल्स किए हैं, एज ही इज ऑल्सो द किड इन द मूवी, ही इज ऑल्सो द डैड, ही इज ऑल्सो द ट्रेन कंडक्टर, और इस मूवी का नाम है पोलर एक्सप्रेस। I thought तुम नारुतो की बात करोगे, believe in yourself। नहीं यार वैसे नहीं, well believe in, like you know, believe का जो एक वो है, एक वर्ड जो मैं बोलूँगा, उस पर बहुत एम्फेसिस है इस मूवी में। पोलर एक्सप्रेस में बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो बच्चा होता है उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि क्रिसमस स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, इन द सेंस कि भाई हेल्पिंग पीपल आउट वगैरह ये सब, ठीक है। बट तुम्हें अगर तुम मूवी देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि क्या था। बट मूवी का कंक्लूजन इतना बोन चिलिंग है ना, लाइक बोन चिलिंग इन द सेंस कि यू गेट गूज़बम्स कि भाई वाओ, क्या मैजिक क्रिएट किया इन लोगों ने मूवी में, एंड इट्स एन एनिमेटेड मूवी, तो इट्स अ वेरी गुड मूवी, आई वुड रिकमेंड दैट। वो देखो, और वो मेरा ट्रेडिशन है, मैं हर साल अकेले देखता हूँ एक बार, वो हर साल में देखता हूँ। अनदर वन इज अ क्रिसमस कैरल, जिम कैरी वाली, जो कि डिज्नी में आई, डिज्नी वाली थी, बहुत साल पुरानी हो गई अब तो। इट्स वेरी स्केरी, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी स्केरी, इट इज स्केरी। ओह हाँ, जिम कैरी से याद आया, यू कैन आल्सो वॉच मास्क। मास्क या फिर ग्रिंच, वो ये जो लिखा हुआ है, हाउ द ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस, क्योंकि ग्रिंच बना था। I don't know about that। यू डोंट नो, जिसमें अरे मुझे गिफ्ट नहीं देखी, जिसमें एक हरा सा मॉन्स्टर, उसके वो खुल जाते हैं कान, ऐसा हंसता यूं, ऐसा हंसता। डोंट एडिट दैट आदर्श, डोंट भाई प्लीज। हाँ तो दैट, मतलब मास्क भी चाइल्डहुड टाइप मूवी है, but it's, you know, on the edgier side. So those are like some of mine, but like next, give me yours. We are going 1v1 now, like कौन सा? Okay, बचपन की बात की जाए, मतलब चाइल्डहुड वाली फीलिंग, तो देयर वर आल्सो मूवीज लाइक जुमांजी एंड ज़थूरा, ये भी काफ़ी देखी हैं। एंड अभी अगर मैं अभी की बात करूं तो एक मूवी जो मैजिकल एंड मिस्टिकल एलिमेंट्स को बहुत अच्छा कैप्चर करती है, वह मियाज़ाकी की हाउस मूविंग कासल या किकीज डिलीवरी सर्विस, दोनों मूवीज देखी जा सकती हैं। Spirited Away भी है, Spirited Away भी है, हाँ, it's वो good, भी देखी it's जा good enough, सकती है। yeah. गुड ये मूवीज हैं, मतलब फील गुड हैं काफ़ी। स्पिरिटेड अवे तो फिर भी थोड़ी सी वैसी लगती है कि एडवेंचरस वाइब है उसका, एंड थोड़ी वो सीरियस भी है।
बट जैसे किकीज डिलीवरी सर्विस हो गई, वो तो बहुत ही फील गुड है। एक लिटिल विलेज किसी अलग टाउन में, स्पिरिटेड अवे। इट्स काइंड ऑफ कमिंग ऑफ एज आल्सो। हाँ ये तो है। स्पिरिटेड अवे का सबसे बेस्ट सीन, मतलब बेस्ट पार्ट वहां से शुरू होता है जब उसका जो दोस्त था, क्या नाम था, जो ड्रैगन में बन जाता है, बदल जाता है। ड्रैगन में बदल जाता है? बदल जाता है। मुझे ऐसा तो याद नहीं। यू डोंट रिमेम्बर? वेट, मैं सही मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना चैट, आई डोंट नो। लाइक अरे वो ड्रैगन में बदल जाता है, फिर वो लड़के वापस आता है, फिर वो क्या नाम था लड़की का, नाम कहता है कीकी। कीकी था ना। कीकी को मिलता है, फिर कीकी उसको ठीक करवाने के लिए, मतलब ठीक करने के चक्कर में जाती है ट्रेन पकड़ के, उसका स्पिरिट बैठ के जाती है। नो दैट्स स्पिरिटेड अवे आई थिंक। स्पिरिटेड अवे तो बोला मैंने। हाँ मुझे लगा किकी की बात कर रहा नो ब्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिटेड अवे। स्पिरिटेड अवे में हुआ था थोड़ा। हाँ, सो वहां से पूरी मूवी मस्त है भाई। And also if you are a big sitcom fan भाई, I would recommend you to go and start like watching। नहीं, जितने भी सिटकॉम्स है ना, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे बिग बैंग थ्योरी, चाहे ऑफिस हो, चाहे हाउ आई मेट योर मदर हो, चाहे एवरीबॉडी लव्स रेमंड हो, कुछ भी हो, सारे सबके क्रिसमस स्पेशल एपिसोड्स उठाओ और देखो भाई, अलग वाइब आती है। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। उनका ना एक प्लेलिस्ट होता है ऑलरेडी बना हुआ कि ये सारे एपिसोड्स होते, तो सीधा वो चलाओ। Every season has like one episode for Christmas, and it's so good. It is so good, भाई. It's so good. Alright, and I think Christmas specials और भी पॉपुलर चीजों के एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे टॉम एंड जेरी। Tom and Jerry के भी हैं। टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा शो है यार, क्रिसमस के टाइम पास पे देखने के लिए। Yeah. Okay, so those were our recommendations. You can check them out and have a good feel good Christmas or New Year. जस्ट ये छुट्टी होती है, आराम से अपना एंजॉय करो, चिल होके बैठो। I would rather recommend कि भाई अपनी फैमिली वालों के साथ देखो, like ये सारी मूवीज जो हमने बताई, ठीक है। एंड उसपे देखो मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये कि भाई तुम अपनी फैमिली वालों के साथ बैठो, यू नो, एंजॉय करो, हैव अ गुड टाइम, हैव अ हॉट चॉकलेट, थोड़े मार्शमेलोज या फिर पकौड़े और चाय, जो मर्जी तुम्हारा, तुम मुझे प्रेफरेंस है वो करो। बट इट्स ऑल अबाउट भाई। अच्छा मैं बताता हूँ क्या, बनवा भी देना भाई किचन में जाके, कहीं खाली मम्मी पे ऑर्डर चला दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कल क्या हुआ। कल हम लोग करने वाले थे यही सेम पॉडकास्ट रिकॉर्ड, बट मेरे चाचा आ रहे थे घर पे, सो आई कुडंट वी कुडंट गो थ्रू दैट, ठीक है। कैरल्स के लिए भी जाना था उसके बाद। बट यू नो व्हाट ब्रो, अराउंड 12 AM आई सडनली रियलाइज्ड कि सब लोग के फोन बंद है, सब ग्रुप में ऐसे बैठे हुए हैं, चाचा चाची मेरे भाई, उनकी होने है कहानियां सुना रहे हैं। हाँ, और मजे कर रहे हैं यार। इट वाज सच अ सरियल। मेरे को अचानक से रियलाइज हुआ भाई सबके फोन ऑफ है, सब लोग सब बातें कर रहे हैं ना। लाइक भाई दिस इज या मुझे कल्चर वाइज ये काफी अच्छा लगता है। तुम्हारी जैसे थैंक्स गिविंग और क्रिसमस हो गया या न्यू ईयर हो गया, तो फैमिली मतलब नॉट जस्ट योर इमीडिएट फैमिली, बट चाचा हो गए, मे बी इवन मामा वगैरह भी, चर्च के भी लोग आ जाते हैं कभी कभार ऐसे। मतलब कम्युनिटी फीलिंग है एक कि हाँ सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। We call it a fellowship, and that's what you are like talking about. That's what you're talking about. Fellowship बोलते हम तो सर। Fellowship of the King, ring. King वाला सही था। But yeah, so this is हाँ हमारे में हम यूजुअली सिर्फ शादियों वगैरह में ही हो पाता है, जहाँ ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार एंड कजन्स आए हैं एक जगह, अदरवाइज रेयरली होता है। सो अच्छी फीलिंग है यार जब सारे कजन्स एक साथ होते हैं, मस्ती मजाक, कहानियाँ, बातचीत। रात को सोने का भी मन नहीं करता, मन करता है कि बातें करते रहो। और यही हुआ कल, यही हुआ 4 बजे तक हम लोग बातें कर रहे थे। Boy was about to come for podcast at 8 AM. और अभी हो रहे हैं 1 बज रहे हैं, 2 बज गए अब तो, 2:30 बज गए यार। सो यही हुआ चैट। हम लोगों ने पता नहीं यार फोन रखा, और आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि भाई कोई बंदा फोन चेक भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मजा इतना आ रहा है बातें करते रहे। मैं वाज लाइक भाई दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी हैज कॉस्टेड अस, कि भाई ये चीज मिसिंग हो गई है बिल्कुल। मजे खत्म हो गए अब तो, फिर अब सब लोग बस डोपामीन रह गया, तो वही करते हैं लोग। तो आई वुड हाईली स्पेंड टाइम विद योर फैमिली इन एक्टिव सेंस भाई। मतलब जा रहे हो, बैठो, लूडो वूडो चाहे उनके साथ ही खेलो भाई, जो खेलना है आपस में खेलो। लेकिन अरे नाइस आइडिया, मेरे पास लूडो है, अभी घर लेके जाऊंगा, कल तो जा ही रहा हूँ। बैठो और बोलो पापा मम्मी बैठो, सारे बैठो, अब खेलेंगे भाई, अब आएगा मजा। चाय वाय बना के रख दिया, अब आएगा मजा। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दैट्स व्हाट हॉलीडेज आर अबाउट। एंड क्रिसमस का एक्चुअली मेन थीम ये होता है कि गिविंग वाली स्पिरिट होती है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड टू मे बी लाइक गो आउट, तुम्हारे कॉलोनी के बाहर कोई बैठा हो अनफॉर्चुनेट, थोड़ा कुछ बना के दे सकते हो, लाइक मे बी केक और चाय, कुछ भी हम तो करते हैं भाई। हमने चर्च पे पता क्या किया परसों,
हमने 9 कैरल्स करे, रात में कैरल्स खत्म होते हैं 10 बजे, केक्स के डब्बे थे, लाइक लिजिट डब्बे थे, और बसों में चढ़ के भाई हम लोग बांटने गए लोगों को, बसों में आई विल सेंड अ वीडियो, आदर्श मैं एक वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो एडिट करके डाल देना इसमें, भाई बसों में चढ़ के हमने केक बांटे लोगों को, ड्राइवर अंकलों को, यहाँ भाई। अच्छा थोड़ा तुम बताओ कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं आई थिंक कॉलेज के बाद से कभी 2-3 बार गया हूँ क्रिसमस पे चर्च, भीड़ रहती है, अच्छा है, बट मुझे मतलब मैं तो आउटसाइडर की तरह देखता हूँ, मैं जाता हूँ, भीड़ होती है, लाइन में लगता हूँ, लाइन से अंदर गया, वहाँ प्रीस्ट वगैरह जो भी रहते हैं, एक मतलब कैंडल लेके तुम जाते हो तो तुम्हारी कैंडल जलवा देंगे, एंड तुम यहाँ से एंटर किए एंड वहाँ से एग्जिट कर जाते हो, दैट्स इट। तुम्हें मतलब मैं मुझे कभी बैठने नहीं मिला चर्च में, तो मुझे नहीं पता अंदर क्या सब होता है, क्या पीछे बैकग्राउंड है। साउंड्स अबाउट राइट, बट देखो बेसिकली हुआ क्या है, ओवर द इयर्स क्रिसमस हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग बिकॉज ऑफ बीइंग कमर्शियलाइज्ड, ठीक है। सैंटा क्लॉज जिसको नहीं पता था एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता नहीं होगा, बट मतलब था, एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था जिसने ये शुरू करा था, उसको सैंटा बोल के उन लोगों ने वो कर दिया, बिकॉज ही यूज्ड टू गो आउट एंड गिव गिफ्ट्स टू लाइक द किड्स। ये थैंक्सगिविंग कब होता है? Thanksgiving is like maybe the month before Christmas, उसके last day पे होता है, I think, I don't know for sure, क्योंकि मैं तो वहाँ पे बना के आया था पोलैंड में, I don't remember that। अच्छा। यहाँ इतना होता नहीं है Thanksgiving, यहाँ usually अगर करते भी तो relatives के बीच में होता है, but what I was saying कि भाई क्रिसमस का मीनिंग लूज हो गया इन द सेंस कि लोग ये भूल गए कि क्रिसमस का मीनिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग, ठीक है। It's not actually about commercializing, you know, why Hot Wheels की कार बेच दो, वो सब नहीं है। It has become more about taking, yeah, it has become more about taking, and but kid बच्चों के सेंटा आएंगे गिफ्ट लेके, भाई सेंटा जी मुझे गर्लफ्रेंड, और क्या करते हैं भाई, बैठते हैं उनकी गोदी में, बैठते हैं, बोलते हैं हमें ना Xbox चाहिए, अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है भाई, Xbox मिलेगा। although parents try their very best कि भाई हाँ हम अपने बच्चों को, भाई मेरे मम्मी पापा लोगों ने मेरे को कम से कम 7th तक मेरे को गिफ्ट्स मिले थे, बट देन दे रियलाइज हाँ इसको पता लग गया अब कि नहीं करते एग्जिस्ट, तो दे वर लाइक अब क्या फायदा, अब तो कपड़े ही दिला दो। बट या so that's like what Christmas is actually about, it's all about giving rather than taking, share the joy, अपना मतलब प्रेजेंट में रहो एंड एंजॉय द कंपनी एंड लाइक नो कि भाई गुड टाइम्स चल रहे हैं। इमेजिन तुमने अपनी स्लिप में लिखा है ह्यूमनॉइड फिगर, एज कप, कम एक्सट्रैक्टर, ला 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 ला, इतने आरपीएम जो भी है, एंड योर पेरेंट्स रीड दैट, इतने अच्छे सेंटिमेंट्स बांटने के बाद ब्रो जस्ट हैड टू टेक इट टू द अदर, एंड योर पेरेंट्स रीड दैट एंड बी लाइक ओके this is the last day you spend in this house। but हाँ, if you do actually go to church on Christmas, I would recommend कि भाई तुम जाओ अपना, अगर वहाँ पे केक कॉफी पड़ता है खाओ पियो जो भी है, but then actually sit and like experience the silence for once and अपनी लाइफ को थोड़ा सा recollect करो कि भाई क्या अच्छा चीज़ है। मुझे चर्च लेके जाना, तुम अभी तक नहीं लेके भाई 24th को चलते हैं but हाँ see so this actually is a हाँ कल तो मैं जा रहा हूँ घर, कभी और bro is going on Christmas and then he's saying भाई क्रिसमस पे लेके चलना। यार ये थोड़ा बस वो बन गया, मेरे मामा बड़ा बर्थडे करा रहे हैं अपनी लड़की का, तो जाना पड़ रहा है, बड़ा बर्थडे भाई। 2 डेकर केक्स आएंगे। अरे पता है एक बार मैं क्रिसमस पे गया था एंड देयर वाज दिस गर्ल एंड हर मदर, जो मुझे लगा तुम preparing for something worse, but this is a wholesome story। चश्मा ठीक कर रहा था। वो अपने आर्टवर्क्स बेच रही थी। ओ ये बोली कि वो क्या नाम था वो? नहीं अच्छा ओके, मुरादाबाद में। एंड इट वाज लाइक सरप्राइजिंग टू सी कि मुरादाबाद में कोई लड़की अपने आर्टवर्क्स बेचने का ट्राई कर रही है। तो मैंने काफ़ी देर तक आर्टवर्क्स देखे एंड आई थिंक तब मैं जॉब नहीं कर रहा था, तो मैं पैसे बचाने के बारे में ज़्यादा सोच रहा था, तो मैंने काफ़ी देर देखे, मैंने सोचा भी खरीदूँ, बट फिर मैंने अल्टीमेटली ये भी सोचा यार मैं ख़रीद लूँगा, बट ये सिर्फ रखा रहेगा किसी कोने में, मैं लगाऊँगा नहीं लगाऊँगा पता नहीं। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं, नहीं लेते हैं। बट फिर जब वो पूरे जो मेला सा लगा होता है उससे जब निकलने की बारी आई तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने बोला यार ख़रीद लेना चाहिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट करो यार, आर्ट ही तो बना रहे हैं। ठीक है, मैं गया वापस एंड उसका स्टॉल हट चुका था। आई रिग्रेट टिल दिस डे भाई,
कि मैंने उस दिन नहीं खरीदे उसके आर्ट वर्क्स। Did she ever like come back वहाँ पे या फिर मुझे नहीं? उसकी ना आईडी पता ना कुछ, मतलब वो एक दिन का मेला होता है, ID? Why ID? मुझे वो एक दिन का मेला होता है, तो हाँ वो like गई तो it's like गई। a carnival. It's like a हाँ, carnival. I हाँ, know. तो That's a पता नहीं। very common thing actually. Christmas I के think time I पे. should go this time on Christmas and try to look for her आर्ट वर्क्स खरीदने के लिए। If you're out there, if you're watching this, Anime TM Talks wants to talk to you for something but Not anyways. talk to you but support artists। But like coming back कि भाई recollect करो अपने thoughts को and बैठो अपना time spend करो church में थोड़ा, मतलब enjoy this silence and peace and but this is a very nice segue towards what we had planned on discussing next, which is हमारे चाय विद सेनपाई का rewind भाई। So हम थोड़ी सी बातचीत करने का सोच रहे थे ऑन द टॉपिक कि भाई क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल वी अचीव्ड ड्यूरिंग दिस 2024, है ना। एंड सो तरुण भाई, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द हाईलाइट क्या था भाई? हाईलाइट 10 hour stream। नहीं, आई थिंक 2-3 हाईलाइट हैं बहुत बड़े बड़े। एक तो चाय विद सेनपाई का आगमन इस एनिमे कम्युनिटी में, दैट वाज अ बिग डब्ल्यू मूव। एंड ये हमने काफ़ी लाइक ऐसे ही कर दिया था, बस सोचा और कर दिया। एंड ये मैंने काफ़ी लाइक अगेंस्ट जाके भी किया है कि जैसे अंकित को विश्वास नहीं आ रहा था यार कि आइडिया कुछ सिर्फ, होगा पिकअप। हाँ, हाँ पिकअप होगा, कंटिन्यू रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, एंड प्रॉफिटेबल है या नहीं, या हमको बेटर बंदे ढूंढने चाहिए जिनका रीच वगैरह है, थोड़ा ग्रो उस हिसाब से हो जाए। बट आई वाज लाइक भाई दिस बॉय वाइब्स, दिस बॉय विल डू इट, दिस बॉय विल ब्रिंग एनर्जी। He has the vibe, bro. He has the vibe. So yeah, and I think I was right about that. एनर्जी तो कभी डाउन गई नहीं, कंसिस्टेंसी भी रही है, अच्छी रही है। You were always there, you were always ready to Damn bro, damn, थोड़ा wholesome सा कर दिया भाई ने अचानक से थोड़ा। मतलब हमेशा रेडी, कभी भी रिकॉर्ड करना है, कभी स्ट्रीम करनी है, हमेशा टाइम निकाल के आए। कितना भी बिजी शेड्यूल था बट ट्राई किया कि भाई स्ट्रीम करनी है भाई। वो तो we have and chat we will stay consistent, don't worry, ठीक है। हाँ, कोई कंसिस्टेंसी एक या दो आई थिंक ऐसे वीक्स रहे हैं ओवरऑल अभी तक जिसमें स्ट्रीम ना हुई हो, अदरवाइज हुई है, कंटिन्यूसली हुई है। एक दिन आगे किया पीछे किया या टाइमिंग का थोड़ा रहा, बट वी हैव ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स ऑफ चाय विद सेनपाई was the 10-hour stream भाई, biggest W भाई, biggest seriously। W, and I think कुछ क्रेजी दोबारा से करना चाहिए, कुछ बड़ा। एंड एनिमे अवार्ड से मेरी होप है थोड़ी कि थोड़ा जाएगा ये, अच्छा परफॉर्म करेगा, हमको भी अच्छा लगेगा यार, थोड़ा शेयर करना अगेन। और अवार्ड्स के लिए ट्यून इन करना ज़रूर, ट्यून इन ज़रूर करना। बट ऑनेस्टली भाई हमको ना एक्चुअली 10 hour स्ट्रीम के बारे में जब मैं अभी भी सोच रहा हूँ ना, ऐसा लगता नहीं है हमने करी है, क्योंकि इट सीम्स लाइक समथिंग बियॉन्ड द रीच कि भाई 10 घंटे की स्ट्रीम कर चुके हैं। बट ऑल्दो और उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था भाई मजा आ रहा है भाई, 5 घंटे हुए। देन वी टुक लाइक अ 15 minute ब्रेक कि हम लोग पहले 15 मिनट मैं खाना खाने गया था, तरुण भाई वाज एड्रेसिंग द चैट, फिर तरुण भाई गए तो मैं एड्रेस करता। बट भाई इट वाज सो, और लोग स्पेशली सेगमेंट्स के लिए ट्यून इन कर रहे थे कि ये वाला बादल का सेगमेंट है, यहाँ पे आएंगे, इतने बजे आना है। एंड लंच टाइम में व्यूइंग ड्रॉप हुई थी बट स्टिल लोग देख रहे थे तब भी थोड़ा थोड़ा। एंड सुबह हमने चाय से शुरू किया था, संकेत महात्रे सर का एक सेगमेंट था, और शाम को जब हम DBS और आरा के साथ थे वो लास्ट सेगमेंट था। एंड तब तक भी हमें ऐसा लग रहा था यार 10 घंटे होने वाले हैं, अभी तो कुछ लग भी नहीं रहा। अभी तो हम और कर सकते हैं 5 घंटे। जिस मोमेंट स्ट्रीम बंद हुई है ना, मेरे शरीर ने जो स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ और मैं ऐसा सोया हूँ उसके बाद भाई, मजा आ गया। राइट अबाउट दैट, क्योंकि हम लोग ना एड्रेनलिन पे मेंटेन कर रहे थे पूरे 10 घंटे, बट जैसे ही स्ट्रीम ऑफ हुई ना उसके बाद किक्ड इन सो हार्ड। हमने 10 मिनट गूगल मीट पे बैठे मैं करें ओके समथिंग इज हैपनिंग। कुछ तो हुआ है भाई, कुछ क्लिक हो रहा है। अब अचानक से रियलाइजेशन हिट हो रही है बॉडी में कि 10 घंटे से ऐसे बैठे हैं और ऐसे कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं 10 घंटे से। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल अबाउट लाइक स्ट्रीमिंग के हिसाब से। और हमको ये भी आइडिया होगा कि हाँ हमारे पास कैलिबर है, और उसको करने के बाद से हमको ऐसा लगा भाई 3 घंटे तो कुछ भी नहीं होते। उसके बाद से हमारी जो हम 1.5 घंटे सर्वाइव करने में हमको मुश्किल आ रही होती थी स्ट्रीम पे, वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो गया। 3 घंटे स्ट्रीम कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा हो रही है कुछ। फिर हमने सोचा नहीं भाई 3 घंटे नहीं करते हैं, थोड़ा सा लिमिट में करना पड़ेगा। बट हाँ यार मैंने ना ये चीज़ देखी, ये मेरे लाइक स्टडीज़ के साथ हुआ था एक बार
कि जैसे मैं स्कूल स्विच किया था ना, तो मेरा पहला स्कूल काफ़ी बेकार था। जब मैंने स्कूल स्विच किया था तो वो बेकार स्कूल था। सो लेट्स से कि मेरी कैपेसिटी याद रखने की इतनी थी, मेमोराइजेशन या जो भी बोलोगे, वॉलनट। ठीक है। स्कूल स्विच हुआ तो इतनी से वो मे भी थोड़ी सी बड़ी, बट सिर्फ एनवायरनमेंट का चेंज काफ़ी नहीं होता। जब तक मैं नहीं पढ़ाई करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक साल ऐसे ही बीता, कॉपी पूरी कर रहे हैं। फिर 5th क्लास में तो मुझे लाइक वो डिफरेंस इतना था स्कूल का कि मुझे मैथ समझ आनी बंद हो गई। मेरे को समझ नहीं आता था ये एंगल का साइन क्या है, ये ट्राइंगल का साइन क्या है, इक्वल का साइन क्या है, क्या मतलब है। ईशान अवस्थी था ना तारे जमीन पे, वो था मैं उस समय। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सिंबल्स क्या कर रहे हैं मैथ्स में। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ करता था, नंबर्स पे चल रहा था। अब ABCD कहाँ से आ गई? मैं लिटरली ये ऐश केचम की टोपी का निशान आ रहा है। सो मैं फेल हो गया था मैथ्स में फर्स्ट हाफ में, हाफ ईयरली एग्जाम्स जो होते हैं। 10th में है ना? 5th क्लास 5th में। क्लास में। Fifth class। वो तो काफ़ी छोटा था। 10th में तो भाई दिक्कत हो लग जाती गई थी। सो फिर मेरे घर वालों ने मेरा ट्यूशन चेंज किया एंड मेरे को लाइक प्रॉपर मैथ्स के टीचर से लगवाया। एंड उन्होंने जो मेरा बबल एक्सपेंड किया है वो अनइमेजिनेबल। उन्होंने बेस से डेवलप किया एंड दैट वाज वन थिंग कि मैं जैसे याद कर रहा होता था कि टीचर ने 5 क्वेश्चन लिखवाए, पाँच में से मान लो 2 बड़े हैं तो मैं 2 बड़े छोड़ देता था, मैं 3 छोटे याद करता था। उन्होंने बोला नहीं, सारे याद करेगा, और सारे एडवांस में करवाते थे वो। सो उससे बड़ा देन मैंने टॉपर्स को देखा वो क्या करते हैं। वो क्या तो करते पीछे थे? से शुरू करते हैं पेपर। नहीं, पढ़ाई के मामले में मैं उनसे पूछा कि मतलब कैसे चलता है, क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो। देवर लाइक भाई हम लाइक आज टीचर ने पढ़ाया 5 क्वेश्चन, आज ही घर जाएंगे एंड पूरा दिन नहीं, वो आधे घंटे में स्किम थ्रू करके याद करता था जल्दी जल्दी। फिर 2-3 बार याद किया, फिर लिख के देखा, फिर जैसे 1 घंटे बाद वापस से रिवाइज किया, फिर 1 घंटे बाद वापस से रिवाइज किया। बोला भाई इतना करना पड़ता है? हाँ भाई। लाइक ये तो इनसेन है। मैंने कॉपी करने की कोशिश की एंड दैट रियली पुश्ड मी। मतलब कि जब तुम ज्यादा कर रहे हो तो तुम ऑल अपने आप एक्सपेंड हो जाता है तुम्हारा कैलिबर खुल जाता है, एंड्योरेंस है, कैलिबर है, वो बढ़ जाता है। That's a fact bro. So don't just pressurize yourself but try to actually do more than your capacity. तो मे बी जब तुम 200% कर रहे हो तो 200% पे नहीं पहुंचोगे, बट 120% पे पहुंचोगे। That's also good. बट हाँ, इतना ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करो कि भाई ऐसा लगे ये तो मजाक चल रहा है, ये तो कुछ। भाई यही हुआ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बाद, जब मैं वहां गया पढ़ने। आई वाज लाइक भाई तुम तो पढ़ाई के जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, ये तो मजाक चल रहा है भाई लिजिट। विदाउट स्टडीइंग गाइस, मैंने अपने सारे सेमेस्टर्स क्लियर करे ऐसे ही, क्लास में से लेक्चर सुने, बता दिया। एंड लाइक लिजिट बता रहा हूँ, हम इंडियन स्मार्ट है भाई, बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है भाई हम। एंड मुझे पहले देखो कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीचर तुम्हें ऐसा मिलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए सब्जेक्ट से, तो ऐसा भी हुआ है। बट इन जनरल जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लेक्चर्स में जितना हो रहा है उससे मैं समझ पा रहा हूँ, उससे आ जाता है मोस्टली। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर से मास्टर्स परस्यू करूँगा तो मेरा लेक्चर्स से हो जाएगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और अब सेल्फ स्टडीज़ की भी आदत हो गई है। आई थिंक वो डिसिप्लिन थोड़ा सा आ गया है कि अगर मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट उस कोर्स जो भी कोर्स है उसका तो सिलेबस पढ़ लूँगा अच्छे से, भले ही मैं एक्स्ट्रा ना करूँ। दैट्स गुड। चलो ये तो लाइफ के बारे में बात हो गई, बट इस साल के फिलहाल जो अपने हाइलाइट्स हैं उसमें कोर्स की बात आई है तो आई एनरोल्ड इन अ जापानीज कोर्स। Also bro enrolled his own course, you know, to the people. So जापान फाउंडेशन के कोर्स में एनरोल किया था टू लर्न जापानीज एंड दैट रियली पिक्ड अप, काफी अच्छा रहा। वो उन जापान फाउंडेशन ने पोस्ट किया है, वो उनके इतने शेयर कर दी थी, लोग उस पर रिप्लाई भी। भाई एक बंदा रिप्लाई करता है कि भाई ये लड़की तुझे देख रहे हैं। अरे यार ये नहीं मानेंगे भाई, तुझे ही देख रही है भाई। इस सिंगल सेंटेंस ने ना भाई तुझे ही देख रही है, बर्बाद किया बहुत लड़कों को। अरे भाई ऐसी होता है कि भाई देख रही थी भाई, ओ अच्छा जाता हूँ जरा। एक को तो मैं ही जानता हूँ जो बर्बाद हुआ है। Oh damn. You know who I'm talking about. Let's not get. I don't so, actually, but चलो।
मिस्टर वाताशी का जन्म हुआ उधर से Hmm. एंड दैट रियली पिक्ड अप. पहली वीडियो काफ़ी अच्छी परफॉर्म की थी एंड इवेंचुअली एक रील बहुत अच्छा परफॉर्म की जिसने हमको 60,000 से फाइनली 70,000 में रख दिया. That was so weird, bro. Like within एक reel, ऐसा 5,000 follow बना. Like what? भाई ये क्या मैजिक है यार? गजब यार, उन 2-3 रील्स बहुत अच्छा परफॉर्म की थी एंड वाताशी कंटेंट और आता रहेगा, अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऐश बॉय फाइनली केम बैक टू इंडिया. Oh yeah, surreal. मास्टर कंप्लीट हो गया, जॉब वॉब सेटल हो गई, अपना फाइनेंशियली भी कर दिया जो हाँ, कुछ गोल्स थे वो कंप्लीट हो गए. हो I'm गया. just thankful कि भाई And now- it worked out. प्रोफेशनली अपना जो वैसा गोल है कंटेंट को लेके वो इस साल भाई फाड़ना है. और उसके लिए वैसे एक और स्ट्रीम होगी, न्यू ईयर पे हमारी स्ट्रीम है एंड उसमें आई थिंक हम बैठ के थोड़ा अगले साल के हमारे क्या गोल्स हैं वो सब फिगर आउट करेंगे. तुम भी ट्यून इन कर सकते हो, अपने गोल्स वहाँ कमेंट्स में छोड़ के जा सकते हो एंड देन लुक बैक एट इट आफ्टर अ ईयर कि तुम उसमें से क्या अचीव कर पाए क्या नहीं. क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं और हम करते भी हैं बट हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ डिसाइड किया था नहीं किया था. मिडवे कोई और दिक्कत आती है and then you just बट व्हेन यू लुक बैक एट इट एंड तुम देखते हो कि तुमने 5 गोल्स लिखे थे एंड तुमने 2 से 3 भी कर लिए, इट्स अ गुड स्टिल अ गुड थिंग. कुछ तो हुआ है इस साल. So that changes your perspective. वरना साल खत्म होते हुए ना काफी ऐसा लग रहा होता है भाई यार साल खत्म हो गया यार, क्या हुआ है इस साल, क्या हुआ है. चैट ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ पता नहीं चला 2024. Bro, मैं like- जिससे बात कर रहा हूँ ना, कल रिश्तेदारों से बात करी रात में, जिससे बात करी चर्च वाले, कहीं पे भी, इवन लाइक टू तरुण बॉय एज वेल, भाई- कहीं से भी बात करी, सब कह रहे हैं भाई ऐसे ब्लिंक करा ईयर खत्म हो गया भाई. 40 स्ट्रीम्स हुई हैं चाय विद सेनपाई पे एंड 20 पॉडकास्ट हुए हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड इट स्टिल honestly. डजंट फील लाइक कि हाँ हमने कुछ किया था ऐसा. बट हाँ कुछ बड़े प्लान्स अभी भी हो नहीं पाए हैं एंड इवन आफ्टर लाइक नवंबर से अब दिसंबर पूरा खत्म होने आया. देखो हमने 2 चीजें एग्जीक्यूट कर दी, फिर भी एक 10 आवर स्ट्रीम और एक अपने एनिमे अवार्ड्स एटलीस्ट हो रहे हैं, ये तो है. वो कॉस्प्ले वाला और हो जाता है यार, तो मजा आ वो जाता है. हमने बोल के गलती कर दी ना ऑनलाइन. We shifted apartments and Yeah. now I am with a new roommate जो मेरे टाउन से है. We vibe कभी a lot. मिलवाएंगे भाई से because he's मिलवाएंगे yet, कभी मिलवाएंगे. he's अभी yet वो कैमरा के आगे आता नहीं है. थोड़ा, हाँ, he's choosing not to, but anyways. हाँ, so on the other hand, Content के side से. Chai with Senpai के भी थोड़े events वाले हैं, like वकोने में हम लोग मिले थे. हाँ if you चलो know. वहाँ से शुरू होता है कि हम वाकॉन जनवरी में इवेंट होता है. जनवरी में कितनी हुआ था. जनवरी को था? 24 के आसपास. I think 12 जनवरी 12 something कुछ. सो तब हम पहली बार मिले थे एंड हमने मिलते ही भाई स्टेज परफॉर्मेंस किया है. कि तेरे जो हमने अभी फिर से वायरल चली गई वाली. बहुत और डालो वैसे. हाँ सोच हमें पोस्ट बहुत कर. सॉन्ग आए थे भाई, बहुत ही बहुत सारे गाने गाए थे, बहुत सारे. So that was one starting point. फिर अपने चाय समोसा खाया एंड उसी चाय पे डिसाइड किया भाई पॉडकास्ट होना है. और ये वो देखो संजोग के चाय with Senpai ही नाम है. उसके बाद हमने बहुत नाम सोचे थे, बहुत, एंड एक नाम का मेल भी हम यूज करते हैं अभी तो. बट हाँ एक्चुअली में वो भी बहुत अच्छा नाम था. बट इवेंचुअली वी सेटल्ड विद चाय विद सेनपाई क्योंकि ब्रांडिंग में वो बहुत अच्छा वर्क करता है. तुम्हारा कलर उससे अच्छा हो गया. तुम हम कल को चाय का बिजनेस खोल सकते हैं यार. Imagine, chat, सक्सेसफुल हो गया अगर हमारा चैनल थोड़ा बहुत हो जाता है तो विल ओपन अ स्पॉट जहाँ पे तुम हमसे मिलके बात कर सकते हो भाई. क्या मतलब अलग लेवल का फन हो जाएगा. लेजिट टाइप स्टॉल खुलेगा भाई तगड़ा वाला सीपी में चाय विद सेनपाई. भाई कुल्लड़. चलो ठीक है. मैं महंगी चाय बेचूंगा 1,000 रुपए कप. एंड हमको पता है क्या, वी एक्चुअली हैड टू फर्स्ट लाइक टेस्ट आउट केमिस्ट्री जो बोलते हैं ना, कि भाई स्ट्रीम्स पे तो पहले तुम लोगों को जो लोग एनिमे टीम टॉक्स है उनको पता होगा, मैं कई बारी आया था एनिमे टीम टॉक्स के लाइव स्ट्रीम्स पे. कभी क्रंची रोल वाले अवार्ड्स पे आया था, कभी सोलो लेवलिंग की स्ट्रीम्स पे आया था. वॉच पार्टी ऑन यूट्यूब भाई बड़ा झंझट है. ट्विच पे आओ, ट्विच पे करेंगे. ट्विच पे तो भाई कुछ भी. अपना न्यू ईयर का एक गोल ये रहेगा कि अपने वॉच पार्टीज हमें शुरू करनी है, थोड़ा कंसिस्टेंटली करनी है नेक्स्ट सीजन से, जो भी नया सीजन शुरू हो रहा होगा. क्योंकि अभी का तो रैप अप हो गया, अब तो कोई फायदा नहीं है. To be honest guys, एक बंदे ने जिसमें को बहुत इंस्पायर किया है, this is a shout out to Vish भाई. Vish भाई, I don't know how you do it. He's every day streaming 8 hours on Twitch and 8 hours on YouTube. I was like भाई another level of स्ट्रीम ही कर रहा है, वो कंटेंट नहीं कर पा रहा है अभी. बट वो स्ट्रीम रेगुलरली कर रहा है बहुत. उन्होंने कंटेंट भी डाला उन्होंने अभी, लाइक सुपरमैन के ट्रेलर का काफी अच्छा ट्रेलर ब्रेकडाउन डाला. अरे भाई यार सुपरमैन ट्रेलर यार ब्रो, अभी हम रिएक्शन करेंगे उसका अलग से. it was too good.
And, ओके सो अपना एंड अगर हम एनिमे टीम या चाइवित सेनपाई के पर्सपेक्टिव से देखें सो या वाकाने हमारा मीट था वो हो गया। चाइवित सेनपाई मार्च में हमने शुरू कर दिया था लाइक वो भी पहली स्ट्रीम बड़ी बेकार स्ट्रीम थी, अगर तुम लोग आए हो वहां से तो। क्या हुआ था पहली स्ट्रीम में? अरे यू रिमेंबर फर्स्ट 10 मिनट्स हम लोग म्यूट पे बात कर रहे थे भाई। और वो रात को की थी हमने 10 बजे के आसपास। क्योंकि मैं पहली बार स्ट्रीमिंग कर रहा था, आई हैड नो आइडिया कि भाई कैसे माइक वगैरह सेटअप होता है। सो देन ब्रो 10 मिनट हमने ऐसे करी, फिर ब्रो वाज लाइक लेट मी डू इट। फिर भाई ने शुरू करी तो हमने वो पुरानी वाली प्राइवेट कर दी, उसे हमें दिखेगी। बट भाई काफी फन था भाई, 10 मिनट ऐसी बात करने, लोग कमेंट कर रहे बाद में भाई आवाज नहीं आ रही। हमने कहा भाई 10 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे, इतनी देर से बात कर रहे हैं भाई यार। So then we collaborated with a lot of people जो अपने रेगुलर कंटेंट में या तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पता नहीं, मैं उस तरह से सोच नहीं पाता। क्योंकि कोलैबोरेशन ना मुझे ऐसा लगता है अगर तुम कंटेंट में कर रहे हो तो इट शुड हैव अ पर्पस, इट शुड नॉट बी लाइक कि हाँ इस बंदे से कोलैब करके व्यूज मिल जाएगा। बट स्ट्रीमिंग या पॉडकास्ट बहुत सारे ऑप्शन खोल देता है बिकॉज द पर्पस ऑफ पॉडकास्ट इज टू नो द पर्सन। तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो अपन ने स्ट्रीम्स में बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, स्टार्टिंग विद अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं से। तो ऐशखर हो गया, मानव, मियू, DBS, रारा एंड बादल, काफी लोग आए, काफी बहुत लोग तो यही हो गए। देन संकेत सर के साथ कोलैब किया, विक सर, अभी क्रिएटिव के साथ किया था। like 10 hour stream में कितने लोग थे? We're skimming through a lot, but like some of the honorable mentions are like super भाई आए थे, अमन भाई आए थे, विश भाई आए थे, स्कूपकास्ट के। एंड हाँ हम लोग स्कूपकास्ट में गए हैं, that was one of the biggest highlights। and also उस्मान रियाज के साथ हमने कोलैबोरेट किया था, इंटरव्यू किया था, and that was such a good interview। उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमको भी उनसे बात करके स्टार्ट में हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल थे, बट मिड में जाके हमने बोला भाई लेट्स जस्ट टॉक, जैसे हमको बात करनी है। you watch Evangelion? हाँ बट देन यू नो व्हाट, हमको सबसे बेस्ट फीडबैक ये मिला उनसे कि दे वर लाइक यार तुम लोग चिल कर रहे हो, बहुत मजा आया कि भाई चिल करना है, ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ वाइब वी वर गोइंग फॉर, कि भाई चिल करो, चिल होके बैठो थोड़ा, अपना ऐसे मत सोचो कि भाई खुलो आराम से बात करो, जो भी है दिल में जो है वो कह पाए इंसान। मेरा तो ये मानना है कि बंदे को बात करने का उस तरह से मौका मिल रहा है, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, वो बता पाए अपनी मूवी के बारे में काफ़ी कुछ। एंड मेरे क्योंकि हम पर्सनली भी बहुत इंटरेस्टेड थे, ही इज सच अ गुड आर्टिस्ट। भाई गिटार स्किल्स देख के तो मैं अरे भाई ही इज जस्ट अ प्रोडिजी, लाइक ही इज अ आर्टिस्ट बोलते हैं ना, आर्टिस्ट के आर्ट भी है और म्यूजिक वाली स्किल्स। ओह वेट, अच्छा ये वाली स्किल्स तो आई वाज लाइक भाई काफी है, लाइक दिस इज द कॉमन यू नो। बट एनीवेज उसके बाद भाई हम लोगों ने काफी सारे लोगों के साथ और कोलैब किया है। भाई एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन, अपनी ही मूवी में म्यूजिक कॉम्पोजिशन करे भाई, दैट इज लाइक W। अभी फिर रचित के साथ कोलैबोरेट किया था, बिगेस्ट स्ट्रीमर ऑफ इंडिया सो फार ब्रो। बट ओके, रचित के लिए भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा ब्रो, इफ यू आर वाचिंग दिस, stop giving attention to the damn haters, they don't matter at all, ठीक है भाई, you know you're doing the W moves। हमें पता है भाई कि we started bro, we legit like हमारा स्ट्रीमिंग का आइडिया वहां से ऐसे चाइम इन हुआ था ना कि भाई हाँ यार रचित काफी मस्त कर रहा है। so it's like I would like to say कि भाई रचित इंटरेस्टिंग आइडियाज एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली, नॉट जस्ट कि हाँ बैठ गए आ गए बात कर ली। he is changing the game यार, he's changing the game। and you know it's a very good thing कि भाई कि he's like you know making the new content line for Indian creators कि भाई हाँ कुछ और भी कर सकते हैं वीडियोस के अलावा भी। even if you hate him it can be subjective। मुझे भी ऐसा नहीं है कि सारे आइडियाज पसंद आते हैं, लाइक आई डिडंट रियली लाइक जो पूरा स्वयंवर वाला सीन था, बट द थिंग इज कि कुछ डिफरेंट है स्ट्रीमिंग में, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ है कॉन्सेप्ट, and is giving entertainment जिसकी उसने खुद बोला कि that's the value, right? so yeah, I think even if you don't like him, he will eventually bring that change के और streamers भी different ideas try करेंगे जो audience का interest ले पाएं। So I think it's a step in right direction and we are also trying to do something like that। Oh, and chat pretty soon, although I don't want to like you know jinx it, you know क्रिस क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे, बट हाँ मे बी तुम लोगों को सून इन रियल लाइफ स्ट्रीम्स देखने को भी मिलेंगी, विच इज लाइक समथिंग वी हैव बीन। ये भी वैसे है ऑफलाइन, बट इन रियल लाइफ
स्ट्रीम आई डोंट नो, क्योंकि स्ट्रीम में थोड़ा नेटवर्क का वो रहता है, बट कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट जरूर मिलेंगे भाई, जगह जगह जाके, नॉट जस्ट लाइक व्लॉग बट प्रॉपर लाइक तुम्हारा 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे वाला जैसे रहता है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट सोचा है और वो कर रहे हैं, यार, जैसे अपना कैफे में रामेन ओ हाँ, डिस्कशन या बैठ के उस तरह से। we still have that. अरे भाई इतने आइडियाज लिखे हुए हैं ना जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि आई वाज देयर, बट अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है एंड यू नो एवरीबॉडी इज लाइक गोइंग बैक टू देयर होम। भाई काफी न्यू ईयर पे तुम लोग आना, न्यू ईयर पे हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे अपना नेक्स्ट ईयर के अपने क्या गोल्स हैं, क्या क्या हम आगे कर सकते हैं। तुम लोग भी उसमें लाइक अपना पर्सनल लाइफ का तो तुम कमेंट छोड़ोगे ही, बाकी हमारी भी मदद कर सकते हो कि तुम चैनल पे क्या देखना चाहते हो। और एंड अगेन गाइस जेन्युइनली शेयर करो चैनल, क्योंकि इट्स हाई टाइम, यू नो, इट्स हाई टाइम नाउ भाई के करे थोड़ा हम लोग, यू नो। एंड सब्सक्राइब कर दो इफ यू हैवंट ऑलरेडी, लाइक कर दो अगर तुमने अभी ऑलरेडी नहीं करा है, बिकॉज दैट्स व्हाट पुशेस द एंगेजमेंट ऑफ द यू नो वीडियोस एज वेल। Oh, by the way, we also hit 10K views on our Comic Con vlog, so thank you for that यार, मतलब काफी यार 10K views भाई okay, vlog if 10K views आ रहे हैं that's really good for the channel यार, कि 6000 सब्सक्राइबर्स में 10K views आ रहे हैं, that means that हमारी रीच ज्यादा है हमारे सब्सक्राइबर्स हाँ, कि लोग इंटरेस्टेड हैं, भले उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट हमको 6000 से ज्यादा ही लोग देख रहे हैं, सो दैट्स गुड। और जो भी तुम्हें एंगेजिंग कंटेंट चाहिए तुम बताओ भाई, हम बनाएंगे 100%। अब मेरे को लग रहा है मैं वो जो था ना व्लॉग रोहिरम वाला, वो यहाँ पोस्ट करना चाहिए था। वो थोड़ा छोटा व्लॉग था, वो थोड़ा बट या इट वाज लाइक अ बेसिक थिंग, हमने इसको एनिमे टीम 2.0 हाईलाइट पे डालना चाहिए था एटलीस्ट। कोई नहीं, चलो इसके अलावा जैसे हाँ ये बहुत अच्छा है, जैसे हम टूर्स पे इवेंट्स में गए, बहुत सारे गए हैं, बट आई थिंक जो मेन हाइलाइट्स हैं जिसमें हम लाइक स्टे, तुम तो नहीं थे, मैं नहीं था सैडली, काफ़ी क्रिएटर्स जैसे हम सब गए थे कोलकाता में या उड़ीसा में। That was such a good time यार, आई थिंक जो भी 2-3 दिन हमने बिताया अगर उसको पूरा रिकॉर्ड करके डाला जाए लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में। Where is the vlog by the way? Like नहीं है भाई, कोई व्लॉग नहीं है मेरे पास, क्लिप्स पड़ी हैं। Oh my god bro. एंड आई डोंट, उसने डाला है, रारा ने डाला था उड़ीसा का व्लॉग, एंड प्रणीत ने भी डाला था, बट बहुत बाद में डाला भाई, बहुत बाद में। बट आगे से हम कभी भी जाएंगे ना किसी भी इवेंट में एज चाय विद सेनपाई, भाई पूरा व्लॉग डालेंगे बढ़िया से, तुमको मज़ा आएगा पूरा इन एंड आउट देखने में। भाई होटल में रुकना, इतने जब भाई 8-10 क्रिएटर फ्रेंड्स साथ में होते हैं ना, रात को मन ही नहीं करता सोने का भाई, वही जैसे बिना फ़ोन के अपने बात करने लगे, गेम्स खेलने लगे आपस में, टिप्पणियाँ चलनी है, कहानियाँ चल रही हैं, बहुत मज़ा आता है एक्चुअली में। और हम बीच गए थे उड़ीसा में, तो ब्लीच नहीं पहली बार बीच गए थे एंड बहुत मज़ा किया। आई मेड अ रियली बिग पीपी। व्हाट? I will show you. like sand पे, अच्छा sand पे। Oh, I was like actually में भाई okay anyways तो उसके बाद you also had Animetro as well, तो Animetro में तो था, अच्छा ये Animetro था उसका, oh yeah sorry Animetro बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो। कोलकाता भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Chronicles भाई this is a nod, जल्दी करवाओ जल्दी थोड़ा। Chronicles भाई, चाय विद सेनपाई इस बार आएगा। परफॉर्मेंस मिलेगी कि परफॉर्मेंस होगी भाई, हम लाइक लेजिट हम 10 मिनट का सेगमेंट रख सकते हैं पूरा अच्छा सा नॉस्टैल्जिया सॉन्ग। काफी मजा आने वाला है भाई, दिस ईयर इज गोइंग टू बी क्रेजी गाइस। हम लोग एंड पता क्या, दिस इज काइंड ऑफ आल्सो लाइक अ जर्नल एंट्री फॉर आवरसेल्व्स कि भाई हम लोग अभी जितना कुछ बोल रहे हैं, हाउ विल वी यू नो। मैंने ना पोकेमॉन का सॉन्ग परफॉर्म किया था एनिमेट्रो में, ऐश के वॉइस आर्टिस्ट हैं वो, हाँ है ना यार। हमको ना लिरिक्स में बड़ा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि 2 वर्जन है और दोनों ही माइंड में याद है। बनूंगा तो मैं सबसे अब हमने अपने फ़ोन में ठीक है एक वर्जन फाइनल कर लिया कि ठीक है ये है, उनको भेज दिया। अब हम गा रहे हैं, मैं पता नहीं मेरा फ़ोन उनके पास था या क्या था, मुझे याद था मैंने शायद फ़ोन उनको दे रखा था, या हम अपने फ़ोन में देख रहे थे। ठीक है हम गा रहे हैं, हाई नोट आने वाला है, ठीक है मुझे पता है मैं नहीं हिट कर पाऊंगा, so I'm counting on him. He left it. But उनका फोन बंद हो गया। And he didn't hit the right high note, and I tried to do it, and I fumbled. Chat. भाई यार मुझे बड़ा दुख हुआ यार, shit. But अगली बार because हिंदी में नहीं, अगर
इफ वी एवर परफॉर्म ऑन स्टेज, हिंदी नहीं करेंगे, इंग्लिश इंग्लिश में करेंगे, करेंगे। क्योंकि इंग्लिश का एक ही वर्जन है जो हमें पता है। और I wanna एंड be- आई डोंट नो इंग्लिश में ज्यादा इजीली हिट हो Easy जाता है, है नोट, easy पता है। नहीं ऐसा क्यों है। बहुत सिलेबल्स का सॉरी सिलेबल्स और वोवेल्स का डिफरेंस होता है ना, कि अगर कुछ साउंड्स बहुत इजीली निकलती है, जैसे ई ओ निकल जाएंगे, बट हाँ करने के लिए बोलोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी I लगती है। wanna be the very best. सो या जल्दी करवाइए प्लीज इवेंट्स, हमको बुलाइए, हम आएंगे, गाना करवाएंगे थोड़े, यू नो। एनिमेट्रो तो 6 महीने में 2 बार अटेंड कर लिया यार। डैम थैंक्स पीडी जी, आपने पीडी हमारी भाई, life पीडी में- भाई का प्लग इन हो रहा है भाई। अच्छा हाँ, एंड आल्सो वी हिट 6K subs which is a big W, हम लोग बहुत लाइक थैंकफुल है भाई कि तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, विच इज लाइक भाई ऑनेस्टली बताऊं, कॉमिक कॉन का सबसे सररियल एक्सपीरियंस ये था जब लोग आगे चाय में चलता है, यार एक्चुअली Okay, so, see, for him- ऑन ग्राउंड for काफी him influence है। for him it is a usual thing भाई, ठीक है, because he's Mr. Indian kicker, ठीक है, but भाई for me I was like what, भाई मैं तो excited हो गया था वहाँ पे बहुत ज्यादा। एंड लोग सिर्फ चाय विद सेंपाई से नहीं, लोग आए थे भाई मैं आपको सम नोट्स एंड कीज से जानता हूँ। वो that was the biggest thing, I was like bro, I was like what, मेरे को लगा था चाय विद पैसे तो जानते होंगे, but that was weird, but okay। एंड ये तो अपना साल का था पूरा, और भी चीजें हुई हैं यार, हुई बहुत सारी चीजें हैं, हुई but बहुत सारी yeah, it's these were like the highlights, but we are also finishing very Very strong on a very strong note। हम लोग अपने anime awards करवा रहे हैं, which is like हम लोग planning कर रहे थे, although हम फिर भी थोड़ा late execute हुआ है मुझे एक comparatively। पॉइंट पे लगने लगा था भाई ये भी नहीं जाने वाला हाँ, है, मेरे को ये लगा था जाने गया, वाला है। मेरे को लगा था गया, But eventually, yeah, we are we here, pulled we are it, doing pulled it, it off। and I hope के और अच्छा ट्रैक्शन आए उस पे, तुम लोग शेयर करो। एंड अगले साल भाई और क्रेजी आइडियाज मिलेंगे। अभी बस न्यू ईयर से फ्री हो जाएगा एचपी, क्रिसमस हाँ, टाइम थोड़ा बिजी उसके है बाद थोड़ा एंड न्यू ईयर से हम बैठेंगे भाई, महीना ही नहीं पूरे साल का रोड मैप प्लान करेंगे, एंड वी विल एग्जीक्यूट क्रेजी स्टफ। सो करना ही करना है अब तो। ट्यून इन ऑन द चैनल, सब्सक्राइब भाई, एंड जो भी आइडिया पसंद आए उस पर लाइक जरूर छोड़ के जाना। Yeah। और एक जो और बढ़िया हाईलाइट था इज दैट वी बिकेम अ मीम। हम लोगों ने कौन तरुण एक चीज तो एग्जीक्यूट कर ही ली। एंड इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक मीम कल्चर किसी भी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तुम्हारी ऑडियंस को मजा आए तुम्हें ट्रोल करने में किसी चीज के थ्रू, इट्स अ गुड थिंग। जैसे विश की ऑडियंस जाके उसको दूसरे चैनल्स पे भाभी लवर बोलती है, एंड विश का तो पूरा वाइब ही ऐसा है भाई। कभी भी ब्रो यू वोंट बिलीव, मैं स्कूप कास्ट का वो देख रहा था लाइव स्ट्रीम, उस पे एक गेम था जिसमें लड़कियों को आंखों से जज करना था। ब्रो सेड एवरी एक्ट्रेसेस नेम विद देयर आईज एंड आई वाज लाइक भाई विश भाई ये क्या चल रहा है भाई, लाइक दिस इज अनदर लेवल ऑफ लाइक मास्टरी भाई। मैं चैट में था, चैट में ना मेरे से लोग पूछे आप असली वाले चाय में सिन पाए हो क्या, मैंने कहा भाई इतने बड़े तो नहीं हुए यार इतने बड़े तो नहीं हुए। एंड मेरे को मॉडरेटर्स समझ गए थे कि हाँ ये ऐश आया हुआ है चैट में, तो भाई मैंने पूछा भाई चैट ये क्या चल रहा है, इज लाइक दे वर लाइक भाई तुमने ये तो देखा ही नहीं है, तुमने असली चीज तो भाई बोल भी नहीं सकता मैं, छोड़ो बट ठीक है। सो कौन तरुण हो गया। हाँ। इस कमेंट में भी तुम स्पैम कर सकते हो कौन तरुण। कौन तरुण कर देना। भाई एक ने पूरी वो लिख दी थी शायरी, ओ भाई ओए क्या गजब शायरी लिखी उसने, थोड़ा क्रिंज था ऑल्दो बट cringe in the sense like it was like I would say he was a very strong fan of like Mr. Indian Giga, which makes sense यार। अगर तुम किसी को मतलब you know like बहुत ज्यादा इंस्पायर होते तो अगर कोई ऐसे पता नहीं वो स्क्रीनशॉट हो गया या नहीं, But- अगर मिल जाए तो लगा देना यार। but then I was also like भाई यार इतना सीरियस नहीं था इतना serious नहीं, he was just joking, अजीज भाई बस जोक कर रहे थे, it was not like a big thing but anyways। एंड भाई हाँ एक अचीवमेंट तो छोटी सी रह गई हमारे, बहुत चाय पी हमने बहुत चाय, अभी भी चाय पी के हमने खत्म कर दिया भाई, मतलब मैं सुबह से 2 कप पी चुका हूँ बड़े वाले। काफी मतलब हमने चाय पी ली यू नो पूरे साल, काफी चाय। एंड एनिमे के अराउंड अगर हम थोड़ा सा पूछे तो ब्रो क्रिएटेड हिज सॉन्ग, यू नो ही आल्सो परफॉर्म्ड इट। मैंने कई इवेंट्स में परफॉर्म किया। सो इस साल जो वन ऑफ द मेरा हाईलाइट मैं बोलूँगा, कुछ तो मेरे वीडियोस हैं, जैसे मरीन फोर्ट वाला वीडियो है, लुक बैक का वीडियो है, दान का वीडियो है, एंड आई थिंक 1-2 वीडियोस और हैं जो इस साल के मुझे अपने बहुत पसंद है। कॉस्कॉन का व्लॉग भी इसी साल बनाया था मैंने, वो भी काफ़ी अच्छा बना था, आई लव दैट। सो ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो काफ़ी अच्छे बने। अच्छा मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे ना कुछ मरीन फोर्ट हो गया, लुक बैक, दान, कॉस्कॉन, ओके सभी हो गया। उसके अलावा जो एक सॉन्ग बनाया था हमने लैप्स, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द लिरिक्स। मैं कभी कभी क्या होता है व्हेन यू लुक बैक एट सम सॉन्ग्स, जैसे अभी मैं
प्रॉमिस नेवरलैंड का एक सॉन्ग लिखा था मैंने. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट तो लगता है शायद थोड़ा बेटर हो सकता है. बट कुछ सॉन्ग्स जैसे इरेस्ड का एंडिंग सॉन्ग था, तुम्हारा इंतजार नॉट दैट वन, वो वो भी अच्छा है, ओह उसके अच्छा lyrics अच्छे हैं, बट वो अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था. इरेस्ड का ईडी सॉन्ग से मैं बहुत सेटिस्फाइड था. उसकी सिंगर भी वो हो गई थी यार इस साल ब्रो. दैट वाज लाइक हाँ, उसकी Oh, सिंगर yeah, का तो वो yeah, था ना डिवाइस yeah. ब्रो. दैट वाज सच अ chat and Okay, also okay, on इस साल another we lost a lot of Yeah. people. a lot of anime industry people. This is was very weird in a sense कि भाई सब लोग इतनी जल्दी कुछ लोग रिटायर हो We गए. lost Akira Toriyama भाई. अरे भाई that was मैं अब तो बोल सकता हूँ मैं इस कंपनी से मैंने झूठी सी क्लिप मारी थी लेकिन मैंने मारी थी बिकॉज आई कुडंट गेट आउट ऑफ माय बेड ऑन दैट डे. आई वाज लाइक भाई दिस इज नॉट व्हाट लाइक आई थॉट कि भाई 2024 ऐसा जाएगा. क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट का एक आइटम था कि मेरे को अकीरा टोरियामा से एक साइंड ड्राइंग चाहिए थी गोकू की. इट्स नेवर गोइंग टू हैपन चैट. सो इट्स लाइक यू नो चेज योर ड्रीम्स फास्टर मैन. लाइक मैं तो बोलूंगा थोड़ा जल्दी करो ताकि पहुंच पाओ. The time is ticking. या ओके, सो लैप्स सॉन्ग हमने किया था एंड मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ. कॉमेडी के स्पाई फैमिली की एंडिंग है कॉमेडी, उसके भी लिरिक्स से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था. एंड आई थिंक वाइस मेड इट बेटर. वाइस रियली मेड द लिरिक्स बेटर. मैं पहले मैं ना कभी जब अपने लिरिक्स लिखता हूँ ना मैं बहुत हार्ड सेट होता हूँ उस पर, यही बोलना है जो मैंने लिखा है यही बोलना है. बट शी चेंज्ड सम ऑफ इट एंड द चेंजेस वर बेटर. She was like, this is how you do it. हाँ, उसको म्यूजिकल सेंस मुझसे ज़्यादा है, मैं ये बोलूँगा. So she really made the song better. And also we performed a lot, many times Kitretsu का गाना वही गा दिया. कितरेत्सु का सॉन्ग तो हाँ जब से शुरू हुआ है 3-4 बार गा दिया हमने अलग अलग जगह पे. And हर बारी लोग बोलते ओए वाह यार यादें ताजा करवा दी तुम लोगों ने यार. नॉस्टैल्जिया हो गया. And अभी अपने पास बेटर इक्विपमेंट है, so we are gonna make some songs I think next year. कवर्स कर सकते हैं. हाँ कवर्स भाई, ऐसे कवर्स बनाएंगे Crunchyroll बोलेगा भाई हमारे हिंदी डब में दे दो. हिंदी डब में आवाज दोगे क्या? नहीं आवाज नहीं, हम कवर्स ही करवा ले वो भाई. मैं तो बनाने को तैयार हूँ. सही बात है. मैं लिरिक्स तो मैं बहुत अच्छे लिख सकता हूँ, मुझे यकीन है. अब जो गाया जाएगा गा लेंगे, जो नहीं गाया जाएगा वो सिंगर अरेंज करवा देंगे. Bro has a Hindi thesaurus, that's why. But हाँ यार, all in all काफी OP year रहा. On the sides of like on the anime side, we had a lot of things happening. Like भाई काफी सारी movies release हुई. हाँ मूवी रिलीजेस देखो तुम. इस साल ब्लू जायंट हमने देखी बिग स्क्रीन पे, लुक पैक देखी, हाईक्यू, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रोहिरम, कलर्स विद इन, द बॉय एंड द हेरॉन, ड्रैगन बॉल की एपिसोड स्क्रीनिंग, सोलो लेवलिंग की एपिसोड स्क्रीनिंग. एंड आई एम श्योर कि हमने इसमें और भी बहुत कुछ मिस कर दिया होगा. बट इमेजिन अगर हम मोटा मोटा एपिसोड स्क्रीनिंग छोड़ दो, मोटा मोटा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एनिमे मूवीज रिलीज हुई हैं. एंड दिस नंबर इज गोइंग टू गो अप नेक्स्ट ईयर. अभी चेनसॉ मैन की मूवी आ रही है. वो ट्रेलर उसका आ गया भाई. ट्रेलर था जंप फेस्टा से. सो दैट्स वो मैं तो बिल्कुल देखना चाहूँगा भाई. इतना तगड़ा प्रोडक्शन है मूवी का उसका. Also director change हुआ, I think है ना, director change हुआ. I don't know but they have cooked यार. They have taken their time. हाँ होता है. 2 साल हो गए ना करीब चेनसॉ मैन को. easily ये 2 साल से ज्यादा हो गया I think. नहीं 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, 1.5 से 2 साल हुआ है. 2021 ये पता नहीं. Okay anyways हो गया टाइम हो गया अच्छा खासा. एक मूवी को लेके उन्होंने अच्छा कुक किया है. एंड यू कैन सी यू नो द कलर पैलेट ऑफ लुक बैक थोड़ा कहीं है ना भाई का इफेक्ट वाज देयर यू नो. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड उसके अलावा अभी इसकी माय हीरो एकेडमिया की भी एक और मूवी का ट्रेलर आया था, विजिलेंट. वो तो जापान में रिलीज होगी यहाँ पे तो. बट होप इज होप. We can still hope. Attack on Titan तो अब जाके उसका Demon Slayer की मूवी आने वाली है नेक्स्ट ईयर. Attack on Titan का भी सीन चल रहा है. तो है अभी काफ़ी कुछ आना है. एंड जो भी ओरिजिनल मूवीज होंगी उसमें भी आई थिंक चांस है. शिनचैन की मूवी अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है एंड आई एम होपिंग कि वो रिलीज होगी. एंड ऑल्सो अदर देन दैट चैट हम लोग ये भी बोलना चाहेंगे कि भाई कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में ऐसी चल रही हैं जो हम बता नहीं सकते, लाइक रेफरेंस भी नहीं कर सकते बिकॉज वी नेवर नो कि क्या हो जाए. बट हाँ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. एंड इस साल के जो मीम्स जो चले कुछ जैसे अरे भाई वो हमने स्टेज पे भी किया था कुछ इवेंट्स में एम्बैरेसिंगली. एंड इट्स अ गुड थिंग कि उसकी फुटेज कहीं पे नहीं डली है. सही में.
बाय द वे ये हमने कैटेगरी डाली अपने फॉर्म में, तो अगर तुम्हें कुछ याद है तो हमें बता देना. हमें सिर्फ 2 याद रहे, निया इची नीसन और चिकन नो, बस हमें यही याद था भाई. दान दा दान का भी सॉन्ग काफी वायरल था. ओ हाँ, मैशल वाला मीम तो मार्शल का बहुत भी. हाँ, जैसे the bling bang bang bling, वो तो बहुत, it was very catchy as well. और It was a good year for Creepy Nuts. That's what I will say. Yeah, it was a क्रीपी नट्स के ये 2 गाने तो हैं ही अच्छे, बट तुम कॉल ऑफ द नाइट का गाना जाके सुनना एक बार, बहुत अच्छा गाना है वो भी. और बाकी अपना जो एनिमे में है, we had a lot of good anime this year. also some of the fake hyped ones as well. फेक हाइप में तुम्हारा निंजा कामुई आ जाता है. स्टार्टिंग तो ऐसा लगा भाई क्या तबाही, नेक्स्ट जेन फाड़ एनिमे आ में गया. एकदम मतलब ओरिजिनल एनिमे होता है ना जो अचानक से आते हैं, जैसे काउबॉय बीबॉप था, Code Geass was like an कोड anime. गियर्स, हाँ, कि ओरिजिनल है और धमाल मचा दिया आके उसने. बट निंजा कामुई स्टार्टेड रियली स्ट्रॉन्ग एंड देन फेल ऑफ. It fell off, bro. Fell off very hard, bhai. But हाँ, it was I would say like, chat, अगर तुम्हें एंड गेम के लेवल का कुछ एक्सपीरियंस करना है दोबारा, तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की जो आर्क के जो मूवीज आने वाले हैं, रेडी रहना भाई. सब एकदम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं भाई कब आएगा. मेरे को तो ये लगता है भाई, इन्फिनिटी ट्रेन हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है. एंड मुगेन ट्रेन मीन लाइक मुगेन ट्रेन ना, इन्फिनिटी ट्रेन वही सेम नाम है. अच्छा. इन्फिनिटी कासल एंड इन्फिनिटी ट्रेन अलग है. सो इन्फिनिटी ट्रेन जो है वो हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमे मूवी है राइट नाउ, एंड इट हैज अर्नड एक्सपोनेंशियली मोर देन व्हाट वाज द प्रीवियस सेट रिकॉर्ड जो स्पिरिटेड अवे का था. स्पिरिटेड अवे कितना 18-20 साल के लिए टॉप पर थी, एंड देन दिस मूवी वाज लाइक, एंड भाई तोड़ के इतनी आगे निकली कि यू कांट इमेजिन भाई कि एक सोलो मूवी उससे compete नहीं कर पाएगी इतना इजीली. इवन योर नेम भी पीछे है, बहुत पीछे है. सो अभी जब फाइनल आर्क आएगा, आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई ये 3 मूवी क्या कमाने वाली हैं. किसी एनिमे ने सोचा भी नहीं होगा इससे पहले. इट्स गोना बी लाइक अ वेरी एवेंजर्स लेवल काइंड ऑफ चीज हुई, बहुत ज्यादा अनरियल भाई. और इस साल के जो हाइलाइट्स थे एनिमे को लेके, उसमें आर्केन सीजन 2 है. Bro, you still need to watch it, bro. You need to watch it. One Piece fan letter है, दान ददान है, जिन्होंने एक्चुअली बहुत इम्प्रेस किया. फ्री रन भाई, फ्री रन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. We're not trying to influence you here. Windbreaker was a breath of fresh air and very surprising. मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना like surprisingly low-key hit different करेगा. from what we expected. हाँ, बहुत ज्यादा भाई. मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था भाई, फिर आगे छपरी साल है. बुच्चीगिरी टाइप लग रहा था मेरे को स्टार्टिंग में कैसा होगा, बट देन ब्रो इट हैड अ वेरी डिफरेंट थीम ऑल टुगेदर, कि जो चीज वो लोग करना चाहते एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से हुई. एंड आई वाज लाइक भाई तो कुछ और ही शो है, इट्स नॉट अबाउट दैट. हाँ. एमएचए अपनी फाइनल आर्क में चल रहा है, सो इट डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. लास्ट सीजन नेक्स्ट ईयर, मुशोकु टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2 हैड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आई विल से इस साल का. Like combining all the anime जो मैंने देखे हैं, it had one of the best episodes. Bro's Rem returned. also, it also had second wife. Wow. Eleni's क्या नाम था? Ellie. No, Elena Lee is not wife. वो तो family line में आती है. Ryudes के या फिर सिल्फी के, किसी के तो family line में आती है, अभी मुझे याद नहीं. Sounds wrong, right? ReZero का रिटर्न हो गया भाई. ReZero returned, but our girl is not back yet. But I'm hoping कि जल्दी आएगी, because I hope a not. lot of stuff is happening भाई. I hope not. You know, उधर क्या बोलते हैं, ये आर्क बिशप से होते हैं भाई, सारे आर्क बिशप्स उसी आर्क में दिख रहे हैं. Bro. भाई एक को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. Imagine all of them there. Chat, लेकिन honestly बताऊं, I've been missing out on so many animes. भाई मैं Bleach नहीं देख पा रहा हूँ, Dragon Ball नहीं देख पा रहा हूँ यार, टाइम पता नहीं. There was Elusive Samurai जिसने स्टार्टिंग एपिसोड्स में बहुत इम्प्रेस किया, एंड देन थोड़ा कॉमेडी में इधर उधर भटकता है, बट ओवरऑल अ सॉलिड शो. एंड दैट्स इट आई थिंक. Oh, by the way, Kaiju number 8 भाई यार. Oh yes, Kaiju number 8. Please, it represents us यार. Come on. Kaiju number 8 was surprisingly very, भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा था मेरे हिसाब से. Every episode felt like a क्या बोलते हैं सिनेमा. हाँ, काफी अच्छा सिनेमा लेवल का एक्सपीरियंस था, legit बता रहा हूँ. Like every episode. मतलब if you put दान और काइजू साइड बाय साइड, दोनों का ही एनिमेशन बहुत तगड़ा है मैं बोलूँगा. बट दान इज मोर स्टाइलाइज्ड. ऑल्सो साइंस सारू इज
uncomparable. But Kaiju had a cinematic feel, जैसा बहुत- मापा का स्टाइल है ना, थोड़ा realistic था। रियलिस्टिक साइड पे थोड़ा अच्छा था। काइजू नंबर बहुत 8 अच्छा था। अच्छा था। बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक उसके कैरेक्टर्स थोड़े हैं मतलब जैसे प्रोटैगनिस्ट ही अपना हो गया 30 साल का, और एक जो होशिना या होशिनो करके जो है, होशिनो जो काइजू से लड़ता है भाई हैंड टू हैंड, अपने अदनान भाई दे तो रहे आवाज भाई को। नहीं वो तो वो उसको दे रहा है ना, उसके फ्रेंड को। नहीं वो कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ तो था। ओ अच्छा अच्छा जो अच्छा अच्छा काइजू- अच्छा जो हाँ, काइजू नंबर 8 से ही लड़ता है और भाई फाड़ देता है फाड़ उसके। देता है उसे एकदम। हाँ वो क्या ना पता नहीं उसका कुछ वो है ल्यूटेनेंट वगैरह जो भी बोलो, शायद वो है साइड में जो है इसके। बट या ऑल इन ऑल चैट काफी हैपनिंग ईयर रहा। अभी जब हम लोगों ने रिकलेक्ट किया ना, तब मेरे को ऐसा लग रहा है ओ वाओ एक्चुअली में काफी सारी चीजें हुई हैं इस साल में। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कुछ ब्लिंक में सब गायब हो गया, बट या काफी सारी चीजें हुई, काफी सारी भाई चीजें। ब्लिंक में तो हमेशा लगता ही है लाइक, do I look like I have met Makoto Shinkai? Look Yeah, at but that. there is the photo right there. I will show you guys. Look at this. Do you still feel like कि भाई Look at मैं this. मिला हूँ इस बंदे से कभी है? भाई या फिर AI ऐसा था, AI से अभी लगता ही नहीं भाई कि भाई इतना बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में हुआ है। लाइक द पर्सन ऐसा लगता है जिसकी कि मूवी हम मतलब- देखते डब करते आए हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को। And I met him and I gave Bro literally has stars in his eyes. I was wearing my banana watch. Literally have like stars in your eyes. Wow, मैं चौंक गया एकदम। Although I look very weird, ये चश्मा मुझे पसंद नहीं है उतना अभी। चैट देखो भाई, ऐसा लग रहा है लिटरली आईज में स्पार्क है कि भाई देखो मैं मिला हूँ बंदे से, देख रहे हो मिल रहा हूँ। बट ऐसा लगता है ना कि अभी लग रहा होगा भाई फोटोशॉप करके तो नहीं लगाया। अनरियल भाई, कभी Unreal. मतलब हम खाली सोचते थे कि एनिमे मूवी इंडिया में लाना है, हाँ। एंड भाई द डायरेक्टर केम हिमसेल्फ एंड आई हैव अ फोटो विद हिम। आई गिव हिम रामायणा की कॉपी एक, वो काफ़ी ग्राफिक एंड बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बुक थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड आई होप के जब वो पढ़ें तो उसके स्टोरी एलिमेंट्स या बीट्स थोड़े अपने इंक्लूड करें। दैट विल बी रियली नाइस टू सी एंड यू विल नो वेयर इट केम फ्रॉम। Somebody, you know, just like Erin, kill them. I'm planting seeds by Attack Titan. But anyways, so all in all, like a very happening year. But the next year is going to be even more happening. If you see this, see one person gifted this to me. ये art है, ये printed नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस ये printed नहीं है। This is an art and नाम लिखा है यहाँ पे शीतल। बहुत बहुत अच्छा बना हुआ था and she was very sweet. Thank you so much again. But bro was taken so. अरे भाई वो काफी बहुत ही यंग दिख रही थी, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट she was a sweet person. Like अगर यार तुम इतनी सी एज में बहुत ही शाय, बहुत ही इंट्रोवर्टेड, लाइक उसने बस दिया एंड वो चली गई। फिर पकड़ लीजिए, फिर उसके फ्रेंड्स आएगा, ये फोटो खिंचाना चाहती है आपके सामने, ठीक है। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, बट रियली नाइस, थैंक यू सो मच। बट ओके, यू नो व्हाट, आई वांट टू से समथिंग अराउंड दिस भाई। इवन जब हम लोग कॉमिक कॉन में थे तो वहाँ पे कुछ लोग ना बहुत वैसे होके मिल रहे थे कि भाई हम लोग भाई समझो हम इंसान ही है भाई, दोस्त हैं तुम्हारे। भाई मैं खुद को कुछ मानता भी नहीं हूँ। यू आर प्रोबेबली डूइंग अ लॉट बेटर देन मी इन योर पर्सनल लाइफ, सो लाइक आई एम नथिंग, आई एम लिटरली नथिंग। मेरे पास एक स्टिकर है, मेरा फोन वहाँ लगा हुआ है यार, वरना मैं दिखाता। देयर इज अ पैनल इन वागाबॉन्ड वेयर द मेन प्रोटैगनिस्ट इज लाइक दिस, लेटा होता है जमीन पे घास में, खुले आसमान के तले, चांद के तले, तारों के तले, सब and तले बोलता चल रहा था कुछ। आई एम नथिंग। And you know, this is the person who will become the most prominent warrior to ever exist in the history of Japan, and he says I am nothing. तो भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं उखाड़ा है। Now bro is saying that to be something. नहीं मैं कितना भी कर लूँ but you know it will still be uncomparable जो उस बंदे ने किया। And if he's so grounded, I have no right to think of myself और हम सोचते भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम भाई नहीं, यही चीज तो ग्राउंडेड रखती हैं। हाँ भाई, so, नहीं है जब भाई, मिलते हो भाई समझो, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, आओ हाथ मिलाओ, फोटो खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बातें भी करो यार। मैं तो हमारे 2-3 सब्सक्राइबर्स के साथ बैठ के 5-10 मिनट बात करेंगे, भाई ये देख लिया वो देख लिया, बहुत मजा आया। भाई मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं रांची भी गया था, ओके,
ये याद आया मुझे. एंड देयर वाज दिस पर्सन जिसने हमारे लिए एनिमे टीएम के चैनल के लिए वो बनाए थे इमोजीज, हमारे अवतार्स जो तुम लाइव चैट में भेज सकते हो. हम सबके 5 थे. सो आई मेट हर एंड हम लोग लाइक लेजिट जैसे कॉलेज में ग्राउंड पे बैठ जाते हैं ना धूप में, हम वैसे बैठ गए. एंड दे वर लाइक अरे भाई कुछ नहीं है, ठीक है बैठे हैं, इंसान ही है हम सब कोई दिक्कत नहीं है, बैठो तुम भी बैठो हम भी बैठे हैं. एंड हमने बात किया बैठ के, अच्छा लगा. अच्छा लगता है यार, नॉर्मली है सब, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमको किसी कुछ खास तरीके से ट्रीट किया जाए. बट देखो as long as you are not like abuse नहीं कर रहे हो आके it's fine. ऐसा अरे बट we are looking at forget it. But हाँ chat काफी happening है लिया. and मैं ये भी बोलूँगा कि भाई hopefully the steps that we are taking and जो हमने steps लिए हैं अभी तक, they are leading us somewhere कि भाई by the end of this 2025 we might be somewhere. but वो तुम्हारे support के बगैर नहीं हो सकता है. तो please share it. A lot of hope is riding on this channel भाई, क्योंकि पर्सनल लाइफ ना कैसी जा रही है, you know, कुछ नहीं पता अगले 6 महीने में I will disappear from either that or Chavis Senpai will be really famous. You decide. The keys in your hands man, the keys in your hands. So you know लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, it's either this or that. The final decision making का टाइम आ रहा है. बट यार देखो अब मैं ये भी बोलूँगा कि हम लोग अपनी तरफ से भाई पूरा 100% ट्राई कर रहे हैं. I mean look at भाई सी this boy moved closer to my house. ठीक है, मैं 10 मिनट में वॉक करके आ सकता हूँ. हाँ, एंड मैं बाहर से यहाँ आ गया हूँ कि भाई हाँ यहाँ कुछ करना है, हमें कुछ दिख रहा है. सो यू नो काफ़ी चीज़ें इस चीज़ पे राइड करनी है हमारे मतलब होप्स पे मैं बोलूँगा. बट ऑल्दो इसके साथ एक भी चीज़ है कि भाई वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेशराइज यू कि भाई सब्सक्राइब कर दो ये सोच के भाई चले जाएंगे. नहीं, कंटेंट हम लोग अच्छा बनाते हैं. ठीक है, सी आई थिंक Chavis Senpai स्टिल कहीं नहीं जाएगा. इवन इफ कंटेंट क्रिएशन से मेरा हो जाता है, आई विल स्टिल एंजॉय दिस स्पेस. इट्स रियली नाइस. भले ही हम बहुत कुछ क्रेजी ना करें, उसके बाद क्रेजी आइडियाज़ बंद हो जाएंगे. मे बी आई विल डू अ जॉब, आई विल have a stable income and a stable life, but I will still enjoy this section and I will still do watch parties and streams. काफी मजा आएगा. but yeah chat so that will be a chill environment, but it can be so much more. so I want to live to that full potential. अभी मैंने ये बुक मंगाई है Sweet Bean Paste. ये तो पढ़ने के लिए है. this is like a life change कि मैं habits develop कर रहा हूँ. and there is this book Art Matters. ये बहुत प्यारी बुक है, मैंने अपनी इंस्पिरेशन के लिए ली है. ऑल्दो मैं पढ़ चुका हूँ एक बार, बट इट स्टिल फील्स सो नाइस बिकॉज आर्ट मैटर्स बिकॉज योर इमेजिनेशन कैन चेंज द वर्ल्ड. सो आई रियली वांट टू लिव टू माय फुल पोटेंशियल एंड क्रिएट आर्ट दैट आई वांट टू क्रिएट. इसमें आई थिंक स्टार्टिंग के पेज पर ही है वो लाइन, कहाँ गई? द वर्ल्ड सीम्स ब्राइटर व्हेन यू हैव जस्ट मेड समथिंग दैट वाज़न्ट देयर बिफोर. नील गाइमन. ट्रू. एंड आई रियली बिलीव दैट जब मैं एक अच्छी वीडियो बनाता हूँ ना, अंदर से बहुत अच्छा लगता है. फिर वो जब परफॉर्म नहीं करती तो थोड़ा सा बुरा लगता है, डिस्करेजमेंट होती है, यू नो, डीमोटिवेशन. बट स्टिल क्रिएटिंग समथिंग रियली नाइस जो एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके फील्स वेरी गुड, एंड आई वांट टू डू मोर ऑफ दैट. So that's the plan. Chat, this is the last episode of this year actually. 40th पे खत्म कर रहे हैं. हाँ, ये आखिरी एपिसोड है. ये आखिरी एपिसोड है. न्यू ईयर की बात थोड़ी हो ही गई, बाकी और अपना प्लान्स वगैरह हम न्यू ईयर की स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे. एंड न्यू ईयर की स्ट्रीम एक स्ट्रीम शायद हमें यही करनी है 29 को ना. 29 मे बी वो अवार्ड्स पे ज़्यादा रहेगा, अवार्ड्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो गया एक्चुअली. बट हम न्यू ईयर के दिन स्पेशली जो वेडनेसडे है उस दिन हम एक प्रॉपर स्ट्रीम करेंगे. दिन में होगी वो एंड लंबी स्ट्रीम होगी, तुम आके अपना चिल विल करना उसमें. एंड हम अपना न्यू ईयर के अराउंड होगा वो न्यू क्योंकि जो भी तुम्हारे आगे के गोल्स हैं, प्लान्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं कंटेंट को लेके, लाइफ को लेके, और जो भी हमारी गोल सेटिंग है आगे, एंड रेजोल्यूशंस जिसको तुम बोलते हो, वी विल लुक एट दैट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या Alright, so chat, that was it for today's episode. Thank you so much for watching. Don't forget to share, like and subscribe. भाई comment down करके जरूर बता देना कि तुम्हें ideas कौन से execute करने हैं. And also form नहीं भरा है तो भर दो, जाओ subscribe कर दो. नहीं फॉर्म नहीं, अब तो हाँ वो होगा ना. voting, sorry. फाइनल वोटिंग वाला फॉर्म को जाके हाँ फिल कर देना. एंड वो मत भूलना, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. वी विल
Share, and please. have a nice tea. Oh yeah. Keep drinking your tea. Actually बोला नहीं हमने, ठीक है. Take care, शब्बा केयर, and have a good evening and have a nice tea. चलो. Take care. Bye bye. Bye. Bye.